अब शिव के आकाश को ऐसे सबके सामने उकसाने पे आकाश वहां शिव से लड़ने के लिए मान जाता है और ये देख वहां खड़े दूसरे लोग खुश हो जाते हैं। साथ ही वहां केतन और उसके साथ आए बस्की लोग धीरे धीरे मुस्कुरा देते हैं। वही आकाश के साथ खड़े लोगों में से एक आदमी आकाश से कहता है, हाँ आकाश, इस बदतमीजी आदमी को मजा चखा ही दो तुम। आकाश वहां उस आदमी और बाकी सब लोगों को शांत होने को कहता है। फिर वहां वो शिव से कहता है, थी है तो चलो हम अब यहाँ 5 निशाने लेंगे, जिसके सबसे ज्यादा सामने वाले टारगेट पे लगे वो जीत जाएगा। ये सुन शिव कहता है, हाँ वो तो ठीक है, लेकिन हम निशाना यहाँ पेड़ के ऊपर टंगे वो गोल टारगेट पे नहीं लगाएंगे, वहां तो कोई बच्चा भी निशाना लगा लेगा। ये सुन वहां आकाश उससे पूछता है, तो हम कहाँ पे निशाना लगाएंगे? इस पे शिव अपनी उंगली वहां पास ही प्रैक्टिस के लिए पड़े ड्रोन की ओर इशारा करते हुए कहता है, हम इस पे निशाना लगाएंगे। जब आकाश शिव ने किए हुए इशारे की ओर देखता है तो वो हैरान हो जाता है और सोचता है कि क्या ये उड़ते हुए ड्रोन के साथ ये गोल टारगेट बांध हवा में निशाना लगाने की बात कर रहा है। अब आकाश शिव की उस बात से थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और वो इस बारे में शिव से जैसे पूछने जाता है, वहां शिव उसके मुंह के एक्सप्रेशन देख के समझ जाता है कि वो क्या कहने वाला है। इससे वो आकाश के कुछ पूछने से पहले ही उसे बोल देता है, हाँ हम वैसे ही निशाना लगाएंगे। वही अब ये सब वहां आकाश के साथ साथ केतन और बाकी सारे लोग भी हैरान हो जाता है और वहां केतन मन ही मन सोचता है कि क्या शिव इतना माहिर है तीर चलाने में कि वो उड़ते हुए ड्रोन पे निशाना ले सकता है। आकाश भी शिव की इस बात पे मन जाता है और वहां का इस्तरक्त अब उस धरों के साथ वो गोल टारगेट बांध उसे हवा में रिमोट के जरिए उड़ाने लगता है। अब ड्रोन को आसमान में जाते देख वहां शिव सबसे पहले आकाश को निशाना लगाने को कहता है, जिसपे आकाश भी मन जाता है और वो फिर बौ पे तीर रख आसमान में उड़ रहे ड्रोन पे निशाना ले तीर छोड़ देता है और सब लोग अभी आकाश के तीर को ही देख रहे होते हैं जो हवा को चिरता हुआ उस उड़ रहे ड्रोन के करीब जा रहा था। वही अभी अर्थ पे शिव की माँ जो अवनीत और तन्वी कक शिव की तस्वीर दिखाने के लिए जैसे अपने मोबाइल की गैलरी से शिव की एक तस्वीर निकालते हैं और फिर वहां तन्वी और अवनीत को और जैसे वो अपना मोबाइल फोन घुमाती है वहां तन्वी, अवनीत और साथ ही तन्वी के पेरेंट्स और उसका भाई वहां मोबाइल में देखने लगता है। वही जसवंत राय और स्मिता राय वहां उस इमेज में नहीं देखते और बाकी लोगों को ही देखने देते हैं क्योंकि उन्होंने तो शिव से आमने सामने ही मिल लिया था। जब अवनीत, तन्वी और तन्वी की फैमिली जब फोन में देखते हैं तो वहां वो लोग बस मोबाइल को घूरे ही जा रहे होते हैं और उन्हें ऐसे घूरता देख शिव की मां उन लोगों से पूछती है कि आखिर वो लोग ऐसे क्यों फोन को देख रहे हैं। जिसपे वहां तन्वी शिव की मां से कहती है कि आंटी आप खुद देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। अब तन्वी के इतना कहते ही शिव की मां अब फोन को अपनी ओर घुमाती है और जब वो वहां फोन में देखती है तो वहां उसे अपने फोन की स्क्रीन ब्लैक दिखती है और ये देख वो जब अपना फोन चालू करने की कोशिश करती है तो वहां फोन की बैटरी उन्हें 1.5 दिखाती है और ये देख वो बात वहां बाकी लोगों को बताती है। अवनीत जब ये सुनती है कि उनकी फोन की बैटरी 1.5 हो चुकी है तो वो उनके मोबाइल का नाम पूछती है ताकि अगर उनके मोबाइल और अपने मोबाइल एक कंपनी का हुआ तो सुपर चार्जर की मदद से वो 1 सेकंड में उनकी बैटरी फुल कर देगी। अवनीत की बात सुन वहां सोनल बेन जब अपना मोबाइल का नाम बताती है तो अवनीत वहां उनसे कहते हैं, नहीं वो मोबाइल का सुपर चार्जर हमारे पास नहीं है। तभी वहां जसवंत राय कहते हैं, अरे को बात नहीं, बाद में कभी देख लेना, ये तो यही रह रहे ना। अब अपने पापा के इतना कहने पे वहां अवनीत भी आगे कुछ नहीं कहती है और वो तभी वहां एक मेड उनके लिए आइसक्रीम लेके आ जाती है वहां और फिर वहां सारे लोग उस आइसक्रीम को खाने लगते हैं। वही अर्थ 21 पे अभी तुषार आहूजा जो कि अपने साथियों को उस पोर्टल के जरिए बियॉन्ड ऑफ अर्थ भेजे का रहा था, उनको वहां भेजने के बाद
काफी कोशिशों के बावजूद वो उन लोगों से वहां कांटेक्ट करने में कामयाब नहीं हो पा रहा था, जिससे वो काफी ज्यादा गुस्से में दिख रहा था। साथ ही उसको शिव का पता भी अभी तक मिला नहीं था, जिससे उसको ये पता ही चल नहीं रहा था कि वो अपने प्लान में आगे बढ़े तो बढ़े कैसे, जो उसके बॉस ने कहा है। वही साउथ में आकाश ने आसमान में ड्रोन के ऊपर अपना तीर चलाया था, वो जाके उस गोल टारगेट के दाईं ओर जाके लगा और ये देख वहां सब लोग आकाश को चीयर करने लगे। आकाश भी अपने इस निशाने से खुश था, क्योंकि ऐसे हवा में उड़ते हुए ड्रोन पर निशाना लगाना इतना आसान नहीं था। वही अब आकाश शिव को अपना निशाना लगाने को कहता है। शिव भी अब वहां ड्रोन के ऊपर अपना निशाना ले तीर छोड़ देता है और वो तकरीबन ड्रोन के उस गोल टारगेट के बीच में ही लगता है और ये देख वहां सब लोग हैरान रहते हैं। अभी कोई कुछ कहता उससे पहले वहां ड्रोन के अंदर दोनों के स्कोर दिखाया देते हैं, जिसमें आकाश के थे 10 में से 5 और शिव के थे 8.5 और ये देख वहां आकाश, केतन और बाकी सारे लोग दंग रह जाते हैं। आकाश को पहले तो ऐसा लगा था कि उसका तीर जो शिव ने काटा था वो गलती से तुक्का लग गया होगा उसका, लेकिन अभी जब उसका ये निशाना देखा तो वो भी दंग रह गया। वही केतन को ये तो पता था कि शिव पक्का अच्छा करेगा, लेकिन उसे ये पता नहीं था कि शिव इतना अच्छा होगा। सब लोग अभी ये देख हैरान थे ही कि वहां शिव अभी अपने चेहरे पे सिर्फ एक स्माइल ला देता है और वो वहां मन ही मन कह रहा होता है कि असल में ये तो कुछ नहीं, मैंने जिस तरह से मिस्टर जयंत के साथ ट्रेनिंग की है उससे तो मैं यहाँ बिल्कुल बीच में भी बड़े आसानी से निशाना लगा सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा करूँगा तो ये लोग और ज्यादा हैरान हो जाएंगे। वही शिव अभी ये सोच रहा था कि वहां इंट्रैक्टर उनको दूसरा निशाना लेने को कहता है, जिसपे वहां आकाश इस बार और फोकस कर बड़े ध्यान से निशान लगाता है, जो जाके गोल टारगेट के पास लग जाता है जहां इससे पहले शिव का लगा था। और ये देख वहां आकाश काफी खुश तो नहीं होता, लेकिन उससे थोड़ी हिम्मत आती है कि अगर उसके समाने वाला अगर थोड़ा चुका तो वो अब आगे उससे लीड ले लेगा। बाकी सारे लोग वहां आकाश का ये निशाना देख इसे चीयर कर उसकी हिम्मत बढ़ाने लगते हैं। शिव भी वहां आकाश की तारीफ करते कहता है, हम काफी बढ़िया निशाना था। लेकिन आकाश ऐसे अपने सामने वाले शख्स के उसको बढ़ाई देने वाला तरीके से थोड़ा कंफ्यूज होता है और वो सोचता है कि ये मुझे ऐसे क्यों कह रहा है। अभी वो ये सोच ही रहा था कि वहां शिव अपना तीर हवा में छोड़ देता है और आकाश ये देख काफी हैरान होता है कि उसने सिर्फ एक बार ही टारगेट की ओर देख अपना तीर छोड़ दिया, कोई ज्यादा ध्यान तो उसने रखा ही नहीं। वही वो तीर जाके सीधा इस बार भी उसी जगह लगता है जहां इससे पहले भी लगा था, यानी 8.5 पे। वही अब वहां ड्रोन में उन दोनों के स्कोर 100 होते हैं जो दोनों के बराबर होते हैं और ये देख वहां आकाश मायूस तो होता है, लेकिन वहां वो सोचता है कि अभी भी मेरे पास 3 और मौके हैं। और ये सोच वो जब शिव की ओर देखता है तो वहां शिव बड़े आराम से खड़ा दिखता है, जिससे उसे अंदर ही अंदर काफी टेंशन हो रही थी कि कहीं वो हार ना जाए अपने सामने वाले शख्स से। अब वहां शिव केतन को आगे के निशान लवमे को कहते हैं और अब ऐसे आगे के दोनों राउंड में वहां आकाश और शिव दोनों के एक ही स्कोर होते हैं, 8.5 8.5। अब वहां आखिरी राउंड ही बाकी था और शिव अभी भी आकाश से 3.5 पॉइंट की लीड पे था और अब आखिरी वार बाकी था। साथ वहां चारों ओर अब सब लोग शांत होके आकाश के निशान लेने का इंतजार करने लगते हैं। इस आखिरी बार में वहां आकाश काफी ध्यान दे वहां निशाना लेता है, जो जाके गोल निशाने के तकरीबन बीच में लगता है और ये देख वहां वो खुश तो होता है, लेकिन वो ये भी जानता था कि अगर अब उसके समाने वाले शख्स का निशाना 8.5 लगा तो भले इस बार उसने स्कोर ज्यादा किया, लेकिन फिर भी वो हार जाएगा। और ये सोच ही वो वहां भगवान से प्रार्थना करने लगता है कि उसके सामने वाला शख्स का निशाना चूक जाए।
अभी वो भगवाना से प्रार्थना कर ही रहा था कि वहां शिव तीर छोड़ देता है, और अब वहां सब लोग उस तीर की ओर ही देखे जा रहे थे, और जब वो तीर वहां जैसे निशाने पे जाके लगता है तो सब लोग हैरान हो जाते हैं। अब जैसे वहां ड्रोन में उन लोगों का स्कोर 100 होता है, तो वहां आकाश के 9 पॉइंट थे जबकि शिव के वहां सिर्फ 4 पॉइंट थे, और ये देख वहां सब हैरान होते हैं कि इस बार उस शख्स के इतने कम पॉइंट कैसे आए, क्योंकि लगातार 4 बार उस शख्स के 8.5 आने के बाद ऐसे अचानक 4 आना किसी को यकीन नहीं दिला रहा था। लेकिन फिर वो लोग ये मन लेते हैं कि उसका निशाना सच में चूका होगा, जैसा सबसे पहले आकाश के साथ हुआ था। अब ये सोच वहां सब लोग आकाश को कंधे पे उठा लेते हैं, और सामने खड़े शख्स जो कि शिव था उसे कहते हैं, क्या कह रहे थे तुम? अपने आप को बड़ा तीरंदाज समझ रहे थे, लेकिन देखो हमारे इस साथी ने तुम्हें हरा दिया ना। वही अभी आकाश को यकीन नहीं हो रहा था कि उसने सामने वाले शख्स को हरा दिया, क्योंकि जिस तरह से वो सामने वाला निशाना ले रहा था उसे लगा ही नहीं था कि उसके 4 पॉइंट आ सकते हैं। अभी आकाश ये देख हैरान हो रहा था कि वो जीत गया और उसके सामने वाला हार गया, और इस पे वो कुछ रिएक्ट करता या किसी से कुछ कहता उससे पहले वहां उसके सामने जो इंसान खड़ा था उसका चेहरा बदलने लगता है, और जब वो पूरी तरह बदल जाता है तो आकाश का मुंह खुला का खुला रह जाता है, क्योंकि वहां उसके सामने कोई और नहीं शिव था, और वो वहां सारी बात समझ जाता है। अब आकाश वहां जिन लोगों ने उसे ऊपर उठाया हुआ था उनसे कहता है कि उसे नीचे उतारे, और फिर वो वहां से नीचे उतर वो शिव के पास आता है, और सबसे पहले वो वही सब कहता है जो केतन ने शिव से पूछा था, और जिसपे शिव भी उसे सारो बात समझता है। और ये सब कहने के बाद आखिर में आकाश शिव से पूछता है कि सच बताना, तुम मुझसे जानबूझकर हारे ना? मैंने देखा था तुम्हारा निशाना, तुमने वो जानबूझ के मिस किया। अब आकाश को इस बात पे शिव वहां उससे कुछ कहता नहीं और बस मुस्कुरा देता है, और फिर वो बात बदलते हुए कहता है, तो अब अपने रूम पर चले। मैं वहां जाके देखा तो पासवर्ड लॉक था, और वो तो मुझे पता नहीं है। अब इस पे वहां केतन तुरंत डोर का पासवर्ड शिव को कह देता है, और फिर वो बोलता है, तुम जाओ, मैं वहां ये लड़ने के सारा सामान रख के आता हूँ। जिसपे वहां शशिव उसे थियोहे कहता है, और वो आकाश की ओर देखता है ये पूछने के लिए कि वो आ रहा है क्या, वो अभी यहाँ थोड़ी देर रुकेगा। लेकिन उसके पूछने से पहले ही आकाश उससे कहता है, चलो मैं तुम्हारे साथ ही चलता हूँ। वही बाकी सारे लोग जो पहले आकाश के साथ खड़े थे वो वहां शिव को चिढ़ाने के लिए तैयार ही थे, लेकिन इन लोगों की बात सुन वो लोग भी समझ जाते हैं कि उनके समाने जो शख्स है शिव, उसने ये सब जानबूझकर मजाक में किया था और वो आकाश का दोस्त है। तो वो लोग वहां शिव से कुछ नहीं कहते और वही आकाश और शिव वहां से चले जाते हैं। शिव और आकाश अब वह लोग जहां रुके थे उस कमरे में पहुंच जाते हैं, और वहां जाकर वह लॉक खोल के अंदर चले जाते हैं। और अंदर जाने के बाद आकाश वहां फिर से शिव से वही सवाल करता है कि तुम वहां जानबूझकर हारे थे ना? कब शिव ऐसे आकाश के बार बार सवाल पूछने से वो परेशान हो जाता है, और वो कहता है, अब छोड़ो भी उस बात को, मैं बस वहां देखना चाहता था कि तुम लोग अब तक कितने ताकतवर हुए हो। तुमसे मैंने आखिरी बार जब हम लोग मिस्टर श्रीधर के वहां थे तब लड़ाई लड़ी थी, और उसके बाद काफी वक्त हो गया था, तो ये देखना चाहता था, तो मैंने सोचा ये बढ़िया तरीका रहेगा। आकाश अब समझ जाता है कि शिव उससे नहीं कहेगा कि वो जानबूझ के हारा है, इसलिए वो आगे उससे इस बारे में नहीं पूछता, और वो वहां शिव से कहता है कि आखिर तुम अर्थ पे क्यों गए थे? जिसपे शिव वहां उससे कहता है कि वो तो मैं ऐसे ही गया था, मैंने कहा तो था मैं मेरी माँ को मिलके व दिन में वापस आ जाऊंगा। आकाश शिव की उस बात पे कहता है, हाँ वहां के दो दोनों यहाँ के 4 दिन होते हैं। शिव अब वहां आकाश से कहता है कि अब मैं तुम्हें यहाँ पे आने का मेरा मेन कारण बताता हूँ, लेकिन उससे पहले एक बार केतन को आ जाने दो। आकाश भी कहता है, मैं वो जानने के लिए कब से बेताब था कि आखिर हम लोग यहाँ आए क्यों हैं।
अभी वो ये बोल ही रहा था कि वहां उन लोगों के कमरे के दरवाजा नॉक होता है और जब शिव जाके दरवाजा खोलता है तो वहां सामने केतन था और उसके बाद वहां केतन भी अंदर आ जाता है। अब आकाश केतन की ओर देखते हुए कहता है कि अच्छा हुआ तुम सही वक्त पर आ गए। शिव हमसे कुछ बताना चाहता है कि आखिर हम लोग यहाँ क्यों आए हैं और वह तुम्हारी राह देख रहा था। केतन आकाश की बात सुन समझ जाता है कि आखिर शिव क्या करना चाहते हैं, लेकिन वह आकाश के सामने यह जाहिर होने नहीं देता कि उसे पता है और वो शिव से पूछता है कि क्या बात है, आखिर तुम हमें क्या बताना चाहते हो। केतन का यह सवाल करते ही शिव की केतन और देखता है और वो समझ जाता है कि केतन अनजान बनने का नाटक कर रहा है आकाश के सामने और वह भी केतन को कुछ नहीं कहता और फिर वह वहां वह सारी बात आकाश को कहता है जो कि तुमने उसे कहा था, लेकिन वह यह बात नहीं बताता कि आखिर वह चिप उसके पास ही है। वह सब बताने के बाद शिव कहता है तो हम यहाँ उस शख्स को ढूंढने आए हैं जिसने यह बात फैलाई थी। शिव की बात सुन आकाश कहता है लेकिन अगर ऐसी बात है तो हमें तो उस चीप को ढूंढने जाना चाहिए, ना कि उस आदमी को जिसने यह बात फैलाई। आकाश की बात सुनती हो पहले तो मन में ही कहता है कि सच में तुम्हें यहाँ उस आदमी को इसलिए ढूंढने आया हूँ कि मैं जानना चाहता हूँ कि उसे इस बारे में पता कैसे चला और आखिर उसको किसने यह बात बताई, और उसे पता चला तो क्या उसको मेरे बारे में कुछ पता नहीं चला होगा। यह तब मैंने सोचने के बाद शिव वहां आकाश से कहता है कि अगर तुम जैसा कह रहे हो हम चीफ ढूंढने निकल गए और वह हमें नहीं मिली और फिर पता चला कि यह सिर्फ एक अफवाह थी तो हमारा यहाँ सिर्फ वक्त ही बर्बाद होगा, तो हम सबसे पहले उस आदमी को ढूंढ लेंगे जिसने यह बात फैलाई है और उससे पक्के तौर पर पता लगाएंगे कि यह बात सच है या झूठ। उसकी बात सुन वहां आकाश कुछ नहीं कहता है, लेकिन केतन शिव से सवाल करता है कि आखिर वो शख्स को हम ढूंढेंगे कहाँ, हमें तो उसके बारे में कुछ पता भी नहीं। इस पे शिव कहता है वो तो बहुत आसान है, जिस किसी ने भी ये बात फैलाई होंगी वो हमारा जो फ्लिस्ट की साइट है चिप में उसमें उसके बारे में आर्टिकल या उससे रिलेटेड कुछ तो मिल ही जाएगा। शिव की ये बात सुन केतन कहता है हाँ बात तो तुम सही कर रहे हो, तो फिर बिना देर किए एक बार हम देख लेते हैं। और इतना कह के वहां केतन अपनी चिप में फ्लिस्ट की साइट ओपन कर सर्च में इस चिप के बारे में किसने खुलासा किया वो ढूंढने लगता है और थोड़ी देर में उसे उस शख्स का चेहरा और उसका नाम दिख जाता है, साथ ही वो यहाँ क्या करता है वो लिखा होता है। केतन तुरंत वो सब इंफॉर्मेशन वहां आकाश और शिव को भेज के वो देखने को कहता है। अब जब शिव और आकाश वहां उस शख्स को देखते हैं तो वहां उसके तस्वीर के नीचे उसका नाम लिखा होता है जो होता है एरिक शेफर्ड, और उसके वर्क इंफॉर्मेशन में जब वो देखते हैं तो वहां वो फ्लिस्ट की यहाँ की जो जासूस एजेंसी थी शेडो करके उसका वो एक जासूस था। उसकी इंफॉर्मेशन देख वहां आकाश कहता है कि अब ये देख मुझे नहीं लगता कि हमें वहां जाने की जरूरत है। आकाश के मुंह से ऐसी बात सुन वहां शिव उससे पूछता है कि क्यों, क्या तुम उसे जानते हो। आकाश शिव से कहता है कि नहीं मैं उसे जानता नहीं, लेकिन देखो ना वो एक जासूस है तो ये तो जाहिर सी बात है कि उसने कहीं से ये बात जान ली होंगी और फिर यहाँ फैलाई होंगी। ये सुन वहां शिव उससे कहता है कि वो तो ठीक है, लेकिन हमें ये तो पता लगाना होगा कि उसने जिस इंसान से भी ये बात जानी वो सही है या नहीं, आखिर वो इंसान है कौन ये सब तो पता लगाना पड़ेगा ना। केतन शिव को इस पे कहता है कि लेकिन अगर हम ऐसे उसके पास गए और उससे पूछेंगे तो क्या वो बता देगा, क्योंकि यहाँ नीचे कई लोगों ने उससे ऑनलाइन ये सवाल किया है कि आखिर उसको ये बात कैसे पता और कोई प्रूफ है, जिसपे देखो उसने उन लोगों को कोई भी प्रूफ देने से मना करके जिसको बात माननी हो वो माने ऐसा कह दिया है। ये सुन शिव वहां उनसे कहता है कि उसको फिक्र मत करो, उस बारे में मैंने पहले ही सोच लिया है, हमें अब किसी तरह उस एरिक शेफर्ड से सबसे पहले दोस्ती करनी पड़ेगी।
ये सुन आकाश वहां कहता है कि लेकिन अगर हम इस तरह के से उससे धीरे धीरे पता लगाने का प्लान बनाएंगे तो ये मत भूलो वो एक जासूस है, वो हमारा ये प्लान बड़े आसानी से पकड़ लेगा। आकाश की बात सुन वहां केतन भी शिव से कहता है कि आकाश की बात भी सही है, हम ऐसे ही थोड़ी उनसे दोस्ती कर पाएंगे। शिव उनको इस पे कहता है कि वो फिक्र मत करो, उनको हम पे शक नहीं होगा, लेकिन मुझे उससे पहले एक और काम है, तो अभी तुम लोग अपनी प्रैक्टिस करना जारी रखो। जब अब संकेत भी कभी भी यहाँ पे आ सकता है तो उसके आने के बाद ही हम हमारा ये प्लान पे वर्क करना शुरू करेंगे। और इतना कह के वहाँ शिव दूसरे कमरे में चला जाता है वहाँ से। अब शिव के वहां उस कमरे से जाने के बाद आकाश केतन से पूछता है कि आखिर इसको क्या काम है जो हमें कह नहीं रहा। जिस पर केतन कहता है पता नहीं, ये जब से मुझे मिला है ये एक मिस्ट्री बना हुआ है, मुझे इसकी पावर के बारे में भी कुछ ढंग से अंदाजा नहीं है। देखो ना, हम हर रोज कितनी प्रैक्टिस करते हैं लेकिन फिर भी शिव के करीब जा नहीं पा रहे। वही अभी शिव पास के दूसरे कमरे में जाके वो मन ही मन जहा रहा होता है कि हमें वहां उस एरिक के समाने जाने से पहले मुझे अकेले ये पता लगाना होगा कि कहीं वो मुझे पहचानता तो नहीं। अगर ऐसा हुआ तो यहाँ आकाश केतन दोनों को ये बात पता चल जाएगी, और अभी मैं चाहता नहीं ऐसा हो। वही अभी अर्थ पे तन्वी अपने भाई शौर्य के कमरे होती है और वो वहां अपने भाई को बता रही होती है कि अब उन्हें अपनी माँ को सच बता देना चाहिए, और वैसे भी अभी माँ भी खुश है और पापा भी घर पे, तो हम सब मिलके माँ को समझा लेते हैं। शौर्य भी तन्वी की बात पे मन जाता है और वो वहां कहता है कि सबसे पहले हम पापा के पास जाते हैं, फिर वहां से साथ में जाएंगे। और इतना कह के वो वहां अपने पापा के कमरे की ओर जाने लगता है और तन्वी भी उसके पीछे पीछे जाने लगती है। वही अभी तन्वी के पापा बाहर सोफे पे बैठे होते हैं और उनकी माँ अभी वहां उनको नहीं दिखती, और जब शौर्य और तन्वी ये देखते हैं कि उनकी माँ वहां नहीं है तो वो सारी बातें वहां सबसे पहले पापा को उनको माँ को बताने में मदद करने को कहते हैं। अभी तन्वी, शौर्य और उनके पापा मिलके तन्वी और शौर्य की मां हर्षा को मनाने के लिए पीछे आंगन में चले जाते हैं। वहां जब वो लोग पहुंचते हैं तो उन्होंने बगीचे में उगाए हुए पौधे को हर्षद पटेल वहां पानी दे रही थी। अब जब वह वहां अपने बच्चों और अपने पति को आया हुआ देखती तो वह पौधों को पानी देती हुई रुक जाती है और उनके पास आकर पूछती है, क्या हुआ, क्या बात है, आप सब लोग यहाँ साथ में? अभी मैं अंदर ही आने वाली थी घर में। यह तुम वहां शौर्य करता है, कोई बात नहीं, तो भी हम अंदर चलकर ही बात करते हैं, चलो माँ। अब शौर्य के कहने पर वहां से सब लोग अंदर जाने लगते हैं। जब सब लोग अंदर पहुंच जाते हैं तो वहां हर्षा पटेल व अपने बच्चों से पूछती है, क्या बात थी, तुम लोग बाहर क्यों आए थे? अब तो यह कहता है, क्यों माँ, तन्वी आपको कुछ बताना चाहती है। इस पर वहां हर्षा पटेल अब तन्वी की ओर देखती है और करती है, क्या बात है, तुम क्या बताना चाहती हो कि तुमसे रुका नहीं गया और बाहर आ गए बताने के लिए? वही तन्वी भी अपने भाई की बात क्यों उसकी और गुस्से से देखने लगती है कि आखिर उसने माँ से ऐसा क्यों कहा कि वह बताएगी, और वह खुद इस बात के बीच से निकल गया। वहीं अब तन्वी अपने पापा की औरत देखती है तो उसके पापा वहां अपनी वाइफ की ओर देखकर पहले उस पर कहते हैं कि तुम्हें पता ही नहीं हमारा बेटा अभी जिस जगह नौकरी कर रहा है उसके बारे में। अभी वह इतना बोले ही थे कि वहां हर्षा पटेल करती है, कहा कि मुझे कुछ पता का वह कुछ ढंग से बताता ही नहीं, क्या कि वह कर क्या रहा है। मैंने कितनी बार उससे पूछा लेकिन आप बाप बेटे मिलकर मुझे कुछ ठीक बताई नहीं रहे। तन्वी के पापा को पता चलता है कि उन्होंने अभी तक यह सब अपनी बीवी और शौर्य और तन्वी की मां से छुपाया हुआ है। इस वजह से वह लोग सबसे पहले हर्षद पटेल को फ्लिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताता है, साथ ही वह क्या काम करती है, और धीरे धीरे करके वह सब बता देते हैं और फिर कहते हैं कि तन्वी भी अब उस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है।
अब वही हर्षा पटेल यह सब सुनकर पहले तो शौक में चली जाती है और फिर वहां तन्वी और उन लोगों से कहते हैं, यानी अब तक जो तन्वी देहरादून पढ़ रही थी वह सब झूठ है। और फिर वही आगे करती है, तभी इसीलिए तुम लोग कभी मुझे मिलने वह देहरादून जाने नहीं देते थे, बल्कि तन्वी तो असल में वहां थी, यह नहीं। अब हर्षा पटेल वह बिना कुछ ज्यादा सोचे तन्वी से कह देते हैं कि अब से तुम वहां नहीं जाओगे और यही रहेगी, अपने पढ़ाई शुरू कर दोगी। और यह सब ऑर्गेनाइजेशन में अभी तुम जाने के लिए बहुत छोटी हो और इसमें ज्ञान का भी खतरा है और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, तो नहीं, अब से तुम यही लोनावला में रहकर पढ़ाई करोगी। अब तन्वी वहां अपने पापा और भाई की औरत लाचारी से देख रही होती है और इसमें वहां उसके भाई उसे आंखों ही आंखों में इशारा करके समझा देता है कि वह बात को संभाल लेगा। और फिर वो वहां पानी बहन के कान के पास जाके कहता है कि अभी माँ से कुछ मत कहो और उसे थोड़ा वक्त दो, वो सही वक्त देख माँ को समझा लेगा। तन्वी भी अपने भाई की बात, तुम वहां अपनी माँ के सामने कुछ नहीं करती, और शौर्य अभी वह सारी बात वहां अपने पापा को भी कर देता है। और फिर वहां उनमें से कोई भी हादसा पटेल से आगे कुछ नहीं कहता और तन्वी भी हाँ में सिर हिला के वहां से ऊपर अपने कमरे में चली जाती है। अब वहां से तन्वी के जाने के बाद शौर्य अपनी माँ को समझा बुझा के पास के कमरे में ले जाता है और जब वहां उसके पापा पीछे पीछे आने लगते हैं तो शौर्य उन्हें रोक उनको तन्वी के पास जाके उसे समझाने को कहते हैं और यहाँ वो अपनी माँ को मना लेगा ऐसा कहता है। अब वहां उसके पापा भी शौर्य की बात पे मन जाते हैं और वो वहां से ऊपर तन्वी के कमरे की ओर चले जाते हैं। वही अभी अवनीत अपने कमरे में बैठी हुई थी और तभी वहां उसके दरवाजे पे दस्तक होती है और जब वो खड़ी होके दरवाजा खोलती है तो वहां उसके सामने उसके पापा खड़े थे और उन्हें देख वह उनको अंदर आने को कहती है और उसके पापा भी अंदर आ जाते हैं। अब जसवंत राय वहां थोड़ी देर इधर उधर की बातें कर आखिर में वो अवनीत से पूछते हैं कि तुमने बताया नहीं कि तुम यहाँ कितने वक्त के लिए हो। अब अवनीत पहले तो वहां अपने पापा के साथ मजाक करने का सोचती है और वो वहां कहती है, क्यों, मेरा आपको यहाँ रहना पसंद नहीं क्या? ये सुन वहां जसवंत राय तुरंत हड़बड़ी में कहते हैं, अरे मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। वही अवनीत हंसते हुए अपने पापा से कहती है कि अरे मैं तो मजाक कर रही थी, आप भी ना। फिर वो कहती है जैसे तन्वी अपनी माँ को अपनी इस सच्चाई के बारे में बता देगी उसके बाद हम तय करेंगे कि कब जाना है। वहीं अभी अर्थ 21 पे शिव अपने कमरे में बैठ एरिक से कैसे मिला जाए वो सोच रहा होता है और उसे कुछ सूझ नहीं रहा होता। तभी वहां आकाश और केतन उसके कमरे का दरवाजा खटखटाते हैं और शिव दरवाजे की आवाज सुन दरवाजा खोलता है तो वहां सामने वो आकाश और केतन को देख उनको क्या बात है पूछता है, जिसपे केतन वहां उससे कहता है कि यहाँ हमें नीचे इस फ्लैट के कॉमन हॉल में सब लोगों को बुलाया है और सब लोग जा रहे हैं और हम भी जा रहे हैं, इसलिए हम तुम्हें साथ ले जाने के लिए बुलाने आए हैं। अब इस पे पहले तो शिव ना पाड़ने जाता है साथ में आने के लिए, लेकिन अभी इस वक्त उसका दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा था। इस वजह से वो सोचता है कि थोड़ा कमरे से बाहर जाके आते हैं इस बहाने, और फिर वो रेडी हो जाता है उनके साथ जाने के लिए और वो लोग अपने रूम से निकल नीचे कॉमन हॉल की ओर चले जाते हैं। जब वो लोग वहां पहुंचते हैं तो वहां काफी सारे लोग होते हैं और केतन, आकाश और शिव वहां उन लोगों के बीच जाके खड़े हो जाते हैं। अब वहां थोड़ी देर में वो लोग जहां खड़े थे उनके सामने के स्टेज पे कुछ लोग आते हैं। वो लोग देखने से ही 40 साल से ऊपर के लोग दिख रहे थे। वही वहां सामने खड़े 3 लोगों में से एक आदमी कहता है कि मैं जॉनसन फ्लिस्ट के यहाँ के अफसर में से एक, यहाँ आप लोगों को इसलिए बुलाया गया है कि हमने सुना है कि यहाँ अर्थ 21 पे लाइव पोर्टल ऐसे खुले हैं जिसमें से अर्थ 32 के जानवर निकल रहे हैं और साथ ही कहीं ऐसे भी है जिसमें से जाके कोई भी बियॉन्ड ऑफ अर्थ जा सकता है।
ये सुन वहां जिन लोगों को ये बात पता थी वो लोग तो वैसे के वैसे खड़े रहते हैं, लेकिन उनमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें ये बात पता नहीं थी, तो वो लोग वहां आपस में गुसूर पुसूर चालू कर देते हैं। वही ये देख वो जॉनसन शख्स जो खड़ा था वो उन लोग से कहता है, तो वैसा एक पोर्टल यहाँ हमारे यहाँ के ऑर्गेनाइजेशन के पास ही खुला है, तो उसको चेक करने जाने के लिए हमें 10 लोग चाहिए जो वहाँ जाके देख के आए कि आखिर इस बात में कितनी सच्चाई है, यानी सच में ऐसा पोर्टल यहाँ पास में खुला है या नहीं। अब इतना कहने के बाद वहां वो थोड़ी देर रुकते हैं और फिर आगे कहते हैं, लेकिन तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे साथ हमारा एक एजेंट भी आएगा जो तुम सब की हिफाजत करेगा। और इतना कह के वो वहां स्टेज के कोने में देखते हैं और तभी वहां उस कोने से एक आदमी निकल के बाहर आता है। वही उस आदमी को देख आकाश, केतन और शिव तीनों शॉक हो जाते हैं। वही जॉनसन सबसे उस आदमी को इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहता है कि ये हमारे शेडो एसोसिएशन के काबिल अफसर एरिक शेफर्ड है जो कि तुम्हारे साथ आएंगे। आकाश केतन तो अब वहां शिव की ओर ही देख रहे थे और शिव भी उन लोगों को अपनी ओर ऐसे देखते देख समझ जाते रहे कि आखिर वे लोग उसकी ओर क्यों देख रहे हैं, लेकिन वो वहां उन लोग को चुप रहने का इशारा करता है और वो लोग भी शिव का इशारा देख वहां चुप हो जाते हैं। अब वहां जॉनसन उन लोगों से कहते हैं कि तो जो जो लोग इस मिशन पे जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं और इस मिशन पे जाके आने वाले शख्स को 60 लाख रुपए और एक एडवांस लेवल की तलवार भी मिलेगी जिसकी कीमत तकरीबन 20 लाख की होगी। अब ये सुन वहां जो ताकतवर लोग थे वो लोग काफी ज्यादा उत्साहित हो गए क्योंकि इतनी बड़ी और ऑफर बार बार नहीं मिलती थी यहाँ। वही जो कमजोर लोग थे वो ये सोच रहे थे कि अगर ये लोग इतना बड़ा इनाम दे रहे हैं तो पक्का वो काफी बड़ा खतरा तो होगा ही। अभी वो लोग ऐसा सोच रहे थे कि वहां स्टेज पे से फिर से आवाज आती है कि लेकिन वहां जाने से पहले यहाँ पे तुम लोगों को एक हमारे फॉर्म में साइन करना पड़ेगा जिसमें लिखा होगा कि अगर मिशन के दौरान आपके साथ कोई भी हादसा होता है तो उसका इलासम आपके ऊपर ही होगा, ना ही हम पे। आगे वो कहते हैं ये जो एरिक है वो आप सबका ख्याल तो रखेगा, लेकिन जिस जगह जाना बे वो शायद खतरनाक भी हो सकती है क्योंकि अगर उसमें से अर्थ 32 के जानवर निकल रहे होंगे तो उनका सामना करना दिक्कत का काम हो सकता है आपके लिए। अब वही शाम लोग ये सुन अभी जो लोग काफी खुश थे वो लोग अर्थ 32 के जानवर का नाम सुन ही वो लोग मायूस हो जाते हैं। तभी वहां एरिक शेफर्ड की आवाज आती है जो अब तक चुप खड़े थे। वो वहां कहते हैं, जी तुम लोगों में से जो काफी ताकतवर हो वैसे ही लोग आना, ऐसे पैसों की लालच में अपनी जान और हमारे लिए मुसीबत मत खड़ी करना। और इतना कह के वो वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद वह जॉनसन जो खड़े थे वो कहते हैं, जो लोग उनके साथ जाना चाहते हैं वो लोग कल यहाँ सुबह बिल्डिंग के एंट्रेंस के पास कुछ लोग खड़े होंगे, उनके पास अपना नाम लिखा लेना और अगर आप में से 10 लोग से ज्यादा हुए तो जिसके पॉइंट ज्यादा होंगे वो 10 लोग जाएंगे। और इतना कह के वो वहाँ ये मीटिंग बर्खास्त करता है और सब लोग वहाँ से आपस में बातें करते हुए जाने लगते हैं। अब जैसे शिव और केतन वहां से आकर अपने कमरे में आते हैं तो केतन और आकाश एक साथ शिव से सवाल कर देते हैं कि यह तो वही शख्स था जिसके बारे में हमने थोड़े वक्त पहले ही बात की थी। शिव भी उन लोगों में बात पे हाँ कहता है और वो आगे कहता है, मुझे लगता है मुझे इस मिशन पे जाना चाहिए ताकि मैं इस शख्स के बारे में और पता लगा पाऊं। ये सुन वहां केतन उससे कहता है कि लेकिन अगर वहां जो पोर्टल के बारे में मिस्टर जॉनसन बात कर रहे थे वहां से अर्थ 32 के जानवर निकल रहे होंगे तो वहां तुम्हें दिक्कत हो सकती है। हमने एक बार इससे पहले भी उस जानवर का सामना किया था, भले भी घायल था लेकिन फिर भी तुम्हें उसे मारने थोड़ी दिक्कत आई थी। शिव केतन के ऐसा कहने पर उसे समझाते हुए कहते हैं, लेकिन हमारे पास उसके अलावा कोई ऐसा मौका नहीं है जिससे हम जानते हैं कि वह शख्स कैसे, क्योंकि अगर हम बिना जान उसके पास जाएंगे तो हमें वहां दिक्कत आ सकती है शायद, यानी वह उल्टा ऐसा कुछ पूछने पर हमसे ही सवाल करने ना बैठ जाए।
आकाश, जो अब तक चुप था, वह शिव के ऐसा कहने पर वहां उससे कहता है, लेकिन अगर ऐसा हुआ भी तो हमें सबको बता देंगे कि हमें भी इस चीज को ढूंढना है, इसलिए हम आपसे ऐसे सवाल कर रहे हैं कि उनके पास ऐसे कई लोग हमसे पहले भी तो गए होंगे इस बारे में पूछने के लिए, तो वह हम पर शक कैसे करेंगे, या फिर ऐसा क्यों कह रहे हो, दिक्कत कैसे खड़ी करेंगे। आकाश के कहने पर वहां केतन भी शिव से कहता है, हाँ शिव, आकाश सही कर रहा है। आप उन दोनों के ऐसा कहने पर वहां शिव चुप ही रहता है, क्योंकि वो वहां उन लोगों को अपनी सच्चाई बता नहीं सकता था और उसे डर था कि कहीं वह लोग ऐसे ही चले गए और वहां पर एरिक शेफर्ड को उसका सच मालूम हुआ तो उसके लिए शायद वहां दिक्कत हो सकती है, क्योंकि अभी तक उनको एरिका नीचे मालूम नहीं, अगर वह कोई दुश्मन हुआ तो। शिव ये सब सोच वहां केतन और आकाश से कहता है, तुम्हारी बात भी सही है, लेकिन मैंने भी थोड़े वक्त से ऐसी कोई खास ट्रेनिंग नहीं की जिससे मैं अपनी ताकत में बढ़ोतरी कर पाऊँ, और हमने कोई ज्यादा हंट भी नहीं किए, तो मैंने सोचा इस बहाने थोड़ा शिकार भी ही जाएगा और हमारे पॉइंट भी बढ़ जाएंगे, साथ ही वो एरिक है वो साथ में भी इसीलिए तो है ताकि वो हमारी हिफाजत कर पाए। अब शिव की ये सारी बात सुन वहां केतन और आकाश उससे कहते हैं, हाँ ये बात भी सही है, लेकिन अगर ऐसा है तो हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे ताकि हमारी भी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए और हमारे पॉइंट भी बढ़े। उनकी बात सुन पहले तो शिव उन्हें मना करने की कोशिश करने का सोचता है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि वो उसी के कहे गए शब्दों की वजह से अब उन्हें मना नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसी ने अभी अभी उनको कहा कि वो अपने पॉइंट बढ़ाएगा वहां जाके, और अगर वो अपने पॉइंट बढ़ाने का कह सकता है तो वहां वो लोग भी तो अपने पॉइंट बढ़ाना चाहेंगे। अब ये सब सोच शिव वहां उन लोगों को मना नहीं करता फिर और कहता है, ठीक है तो हम कल सुबह जाके नाम लिखवाएंगे, और इतना कह के वहां वो लोग अपने अपने कमरे में चले जाते हैं और वो सब वहां मेडिटेशन करने बैठ जाते हैं और फिर सो जाते हैं। अब अगले दिन जब सुबह उठ के शिव, केतन और आकाश अपना नाम मिशन में जाने के लिए लिखने जब नीचे जाते हैं तो उस वक्त उन लोगों को लग रहा था कि शायद बहुत काम लोग होंगे जो वहां जाने के लिए तैयार हुए होंगे, लेकिन जब वो लोग वहां नाम लिखने जाते हैं तो उन्हें वहां अपने आगे और 13 लोग लाइन में खड़े दिखते हैं। अब अपने आगे इतने सारे लोगों देख केतन वहां शिव से कहता है कि हमसे आगे इतने लोग हैं तो क्या हम लोगों को ये लोग साथ ले जाएंगे, क्योंकि वहां पे तो सिर्फ 10 लोगों को जाने को कहा है। सुन शिव वहां केतन से कहता है, हाँ तुम्हारी बात सही है, लेकिन तुम्हें याद नहीं कल आखिर में उन्होंने कहा था कि अगर 10 से ज्यादा लोग हुई तो उन सब लोगों में जिसके पॉइंट ज्यादा होंगे वो उग जाएंगे, तो हमारे शायद इन लोगों में ज्यादा तो होंगे ही। अब आकाश और केतन को शिव की ये बात भी सही लगती है और वो लोग भी चुपचाप लाइन में खड़े हो जाते हैं, और फिर जब उन लोगों का नंबर आते हैं तो वहां बैठे लोग उन लोगों का नाम लिख उन्हें शाम को ट्रेनिंग ग्राउंड में आने को कहते हैं, ताकि उल भी जब 10 से ज्यादा लोग हो चुके हैं तो उनमें से जिसके पॉइंट ज्यादा होंगे उनको ले जाने का सिलेक्शन वही होगा। अब शिव, केतन और आकाश वो तीनों इस पे हाँ कह के वहां से चले जाते हैं। उसके बाद वहां दोपहर तक कई लोग आते हैं अपना अपना नाम लिखवाने, और जब वहां दोपहर से शाम होने आती है तो जो लोग वहां नाम लिख रहे थे भी वहां से काउंटर क्लोज कर वो नाम की लिस्ट ले मिस्टर जॉनसन के पास चले जाते हैं। वो लोग वहां जाके मिस्टर जॉनसन को वो नाम की लिस्ट दे उनसे कहते हैं कि अब तक 43 बच्चों ने यहां अपना नाम लिखवा दिया है, और ये सुन मिस्टर जॉनसन कहते हैं, ये तो कमाल है, मैंने तो सोचा था कि बहुत जोर देंगे तो भी पूरे 20 लोग ना ही होंगे, एलिन यहाँ इतने सारे लोगों ने नाम लिखवा दिया। वही जो आदमी ये नाम की लिस्ट लेके आया था वो वहां मिस्टर जॉनसन से पूछता है कि दूसरी बिल्डिंग से कितने कितने लोग का नाम आया है। इस पे वहां जॉनसन उस आदमी से कहता है कि ठीक से तो ना ही पता, लेकिन ये तो फिक्स है कि हर जगह 10 से ज्यादा ही नाम आए हैं, यानी उन सबसे से भी 10 लोग सिलेक्ट करने होंगे, और ऐसे यहाँ 10 बिल्डिंग है यानी टोटल 100 लोग का सिलेक्शन होना है।
ये सुन वहां वो लड़का जो सिलेक्शन लिस्ट लेके आया था भी कहता है कि क्या हमें ऐसे मिशन में इन जैसे इतने सारे लोगों को भेजना सही होगा। मेरे कहने का मतलब है वहां जो सबसे ताकतवर और अनुभवी लोग हो उनको भेजना चाहिए था ना। ये सुन वहां मिस्टर जॉनसन उससे कहता है कि देखो ऐसा करने के पीछे एक वजह यह है कि वो लोग जिस जगह जा रहे हैं वहां ऐसा कुछ अभी तक हमें सुनने ना ही मिला कि सच में वह उस पोर्टल जो खुला है वहां की जानवर निकला हो, यानी इसका मतलब शायद वो बियॉन्ड ऑफ अर्थ तक जाने वाला रास्ता हो। इतना कहने के बाद वहां वो थोड़ी देर रुकते हैं, फिर वो कहते हैं और ऐसा ही हुआ तो उनके वहां जाने से कोई खतरा नहीं और साथ ही वो लोग थोड़ा एक्सपीरियंस भी करेंगे। और सच कहूँ तो मैं वहां किसी को भेजता नहीं, लेकिन अर्थ से मिस्टर राहुल जो इस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने वालों में से है उनका ऑर्डर कल सुबह मुझे आया था और उन्होंने इस बारे में तहकीकात करने को कहा था, इस वजह से मैं वहां उन लोगों को भेज रहा हूँ। ये सुन वहां वो आदमी मिस्टर जॉनसन से कहता है कि लेकिन अगर वहां शायद से कोई अर्थ 32 का जानवर निकला तो हमें उसके लिए भी तो तैयार रहना पड़ेगा ना। अब इस बात पे मिस्टर जॉनसन उससे कहते हैं कि हाँ, इसलिए तो हम उन सब लोगों को के साथ यहाँ से जैसे एरिक सेफर्ड को भेज रहे हैं वैसे हर बिल्डिंग के लोगों के साथ एक उनका इंस्ट्रक्टर जाने वाला है, यानी ये जो 100 लोग जाएंगे उनके साथ 10 इंस्ट्रक्टर भी रहेंगे, तो चिंता की कोई बात नहीं है। ये सुन अब वहां वो सामने वाला शख्स मिस्टर जॉनसन से लुक ना ही कहता और फिर वो जाने के लिए पीछे मुड़ जाता है, लेकिन फिर उसे अचानक कुछ याद आते वो वापस से पीछे मुड़ मिस्टर जॉनसन से कहता है कि वो अभी शाम हो गई है तो वहां सारे लोग अभी ट्रेनिंग फील्ड में जाने लगे होंगे तो उनका सिलेक्शन। अभी वो इतना बोला ही था कि मिस्टर जॉनसन उसे बीच में रोकते हुए कहते हैं कि मुझे पता है, मैं अभी वही जा रहा हूँ। अब मिस्टर जॉनसन भी अपनी कुर्सी से खड़े हो उस शख्स के साथ अपने कमरे से बाहर निकल जाते हैं। वही अभी धरती पे शौर्य अपनी मां को तन्वी को अर्थ 32 पे भेजने के लिए मनाने उनके पीछे पीछे अपनी मां जिस कमरे में गई थी वहां वो चला जाता है। अब 1 घंटे तक वो वहां उस कमरे में अपने मां को समझता रहता है जिससे वो मन जाए और आखिर में वहां हर्षा पटेल शौर्य के इतना मनाने पे वो मन जाती है और फिर वो वहां शौर्य को तन्वी को नीचे बुलाने को कहती है, जिसपे शौर्य भी खुशी खुशी वहां से तन्वी को ये बात बताने के लिए वहां से ऊपर तन्वी के कमरे की ओर वो चला जाता है। वही अभी अर्थ 32 पे आकाश, केतन और शिव तीनों ट्रेनिंग ग्राउंड ने पहुंच जाते हैं जैसा उनसे कहा गया था, और वो लोग जब वहां पहुंचते हैं तो उन्हें अपनी तरह बहुत ही ज्यादा लोग देखते हैं और उन्हें देख केतन वह शिव और आकाश से कहता है कि हमने जब वहां फॉर्म में नाम लिखने में जो भीड़ देखी थी उसमें तो शायद से ही 30 के करीब लोग होंगे, लेकिन यहाँ तो ये भीड़ 200 से भी ज्यादा है, आखिर ये कैसे। अब इस बात पे शिव और आकाश कहते हैं हाँ, ये बात तो हम भी सोच रहे हैं, और जब वो लोग अपने पास से जा रहे एक लड़के से ये बात पूछते हैं तो वो लड़का भी उनसे कहता है कि उसे भी इस बारे में कुछ नहीं पता। अब ये सुनने के बाद जब शिव, केतन और आकाश जब आसपास देखते हैं कि उन्हें वहां अपनी तरह ही दूसरे लोग काफी कंफ्यूज मालूम होते हैं और ये देख वो समझ जाते हैं कि यहाँ सब लोग काफी ताजुब में हैं हमारी तरह। वही उन्हें वहां मिस्टर जॉनसन आते दिखते हैं और उनके साथ उन्हें वहां उनकी उम्र के आसपास के 9 और लोग आते देखते और उन्हें देख वहां सारे लोग शांत हो जाते हैं। वही अभी मिस्टर जॉनसन और उनके साथ खड़े 9 लोग वहां सामने के स्टेज पर जाकर खड़े हो जाते और वहां मिस्टर ज्योति के साथ खड़े 9 लोगों में से एक आगे आते हुए सब लोगों से कहते हैं कि हम लोगों ने यहाँ की सभी बिल्डिंगों में रहने वाले लोगों में से 10 लोगों को लेने का तरीका है, यानी कि यहाँ जो सबसे बड़ी 10 बिल्डिंग है उनमें से हम 10 लोग लेंगे, यानी इस मिशन में टोटल 100 लोग जाने वाले हैं। अभी यहाँ पर जो संख्या आई है मिशन पर जाने के लिए वो टोटल 348 लोगों की है। अब ये बात सुन यहाँ शिव, केतन,
आकाश के साथ साथ बाकी सारे लोग भी हैरान रह जाते हैं और सोचने लगते हैं कि इतने लोगों में से उनका सिलेक्शन होगा या नहीं। अब वहां मिस्टर जॉनसन आगे आते हुए कहते हैं कि और यहाँ का सिलेक्शन जैसा हमने पहले कहा, जिसके पॉइंट ज्यादा होंगे वो लोग सिलेक्टे होंगे, और ये 100 लोग 348 लोगों में से नहीं होंगे, लेकिन सिर्फ अपनी अपनी बिल्डिंग के लोगों में से 10 का सिलेक्शन होगा, और वो तय हम 10 लोग करेंगे। तो अब जो जो लोग जिस जिस बिल्डिंग के हो उस बिल्डिंग के इंस्ट्रक्टर के पास चले जाओ। अभी इतनी अनाउंसमेंट करते वहां सब लोग वहां अपने इंस्ट्रक्टर के सामने एक कतार बनाकर खड़े हो जाते हो, और ऐसी वहां पर धक कतारें बन जाती है, और फिर वहां वह 10 इंस्ट्रक्टर बारी बारी करके अपने पॉइंट चेक करने वाली मशीन से उन लोगों की चिप को कनेक्ट कर चेक करने लगते हैं। अब ऐसे 1 घंटे तक वहां चेकिंग चलती है, और फिर वहां उन लोगों को थोड़ी देर खड़ा रहने का करके वह डर इंस्ट्रक्टर वहां अपने ही अपने सभी लोगों के पॉइंट को कंपेयर करने लगते हो। हर आधे घंटे के अंदर ही वह वहां पर रिजल्ट अनाउंस करते हैं। जैसे वह रिजल्ट आउट करते वहां पासी की एक बड़ी सी स्क्रीन पर 98 लोगों के नाम लिखे हुए आ जाते हैं। सारे नाम बिल्डिंग के नाम के नीचे अलग अलग होते हैं। जब शिव, केतन, आकाश अपनी बिल्डिंग के नीचे नाम ढूंढने लगते हैं तो वहां 9वां और 10वां नाम शिव और केतन का लिखा होता है, लेकिन वहां कहीं पर भी आकाश को अपना नाम नहीं दिखता, और वह यह देख वहां मायूस हो जाता है, और उसके साथ साथ शिव और केतन भी मायूस हो जाते हैं। अब जब शिव और केतन आकाश को मायूस देखते हैं तो वे दोनों वहां एक साथ कहते हैं, कोई बात नहीं, हम लोग अगली बार चले जाएंगे, वैसे भी तुम अभी थोड़े वक्त पहले ही यहां आए हो, और हमने यहां तक के सफर ने सिर्फ ट्रोयाजे लोगों के बेस पे ही हमला किया, ना कि बहुत सारे जानवर या जेन पे, और इस वजह से तुम्हारे अभी तक कम पॉइंट है। वहां आकाश जब यह बात सुनता है कि उसका सिलेक्शन नहीं हुआ तो शिव और केतन भी जाने से मना कर रहे हैं, तो वह वहां उन दोनों से कहता है कि नहीं, मेरी वजह से तुम दोनों वहां जाना कैंसिल मत करो, तुम लोग वहां जाओ, मैं यहीं रहकर यहां के दूसरे ग्रुप के जरिए जैन या दूसरे जानवरों का शिकार करके मेरे पॉइंट बॉय द्वारा जारी रखूंगा। पहले तो शिव और केतन उसकी इस बात पर नहीं मानते, लेकिन जब वह बार बार उन लोगों से यही बात करता है तो आखिर में वह लोग मान जाते, और फिर वहां उसका वह लोग दूसरी लोगों के नाम पढ़ने लगते जो उनसे ऊपर थी। अभी वह लोग यह कर ही रहे होते हैं कि वहां फिर से उन लोगों को चोर सुनाई देने लगता है, और जब वह आवाज को गौर से सुनते तो वहां उनको 3-4 लड़के चिल्लाते हुए दिखते हैं, जो कह रहे होते हैं कि उनकी ग्रुप में सिर्फ आप ही नाम है, बाकी के दौरान वहां पर खाली है। और जब उनके ऐसा कहने पर सीओ आता तो बाकी लोग बोर्ड पर क्वारसी नजर रखते हैं तो वहां 98 नाम ही दिखते हैं 100 की जगह। अब हाँ, बाकी सारे लोग भी यह देखकर काफी हैरान होते हैं, और फिर वहां वह 10 इंस्ट्रक्टर में से उस बिल्डिंग का जो इंस्ट्रक्टर था वह वहां अपने बिल्डिंग के लोगों से कहता है कि यहाँ यह 2 चीज पहले से रिजर्व रखी गई है, यहाँ पर जो आने वाले और भी वह यहाँ नहीं है, कहीं और है, लेकिन उन्होंने अपने चिप के पॉइंट हमें भेजकर यह सीट सिक्योर कर ली है। अब यह बात सुन वहां शिव, कीर्तन, आकाश आपस में कहते हैं, आखिर ऐसा कौन होगा जिसने अपने पॉइंट भेजकर यह सीट बुक कर दी, और ऐसा भी क्या चलता है। वह उन लोगों की बात तो वहां पास खड़े हैं, वह लोग वहां उनसे कहते, हाँ हाँ, हमें सुनने में आया है कि वह दोनों शायद कोई लड़कियां हैं जिससे काफी ज्यादा पॉइंट है, और उन्होंने ही वह पॉइंट अपने अपना जाने का तय करवा लिया है। यह सुन वहां शिव, आकाश और केतन आगे कुछ नहीं कहते हैं, और फिर वहां सभी इंस्ट्रक्टर उन लोगों को कहते हैं कि अब से 7 दिन बाद यही वह लोग सुबह को मिलेंगे, और यहीं से वो लोग निकालेंगे, तो सभी लोग सुबह 7 बजे आज से 7 दिन बाद आ जाना। और इतना कहने के बाद वह वहां यह मीटिंग रद्द करते हैं, और फिर वहां से सभी लोग अपने अपने बिल्डिंग की ओर जाने लगते हैं, और साथ ही शिवा, आकाश और केतन भी वहां से चले जाते हैं।
अब वहां से उन लोगों के जाने के बाद बाकी बचे 9 इंस्ट्रक्टर वहां उस 10वीं कक्षा से पूछते हैं कि आखिर तुमने ऐसा क्यों कहा 2 बच्चों के लिए जो यहाँ है, अभी नहीं उनकी फिटमेंट जो कर दी, और अगर वह इन 7 दिनों में नहीं आए तो यह बस तुम वहां। वह 10वां इंस्ट्रक्टर जो था वह कहता है कि यह 2-3 में उन 2 लड़कियों के लिए ईश्वर इसीलिए बीजू कर दी क्योंकि वह दोनों उस बिल्डिंग में सबसे ज्यादा पॉइंट इकट्ठा करने वाले लोगों में से हैं, और अगर मैं ऐसा नहीं करता और वह लड़कियां आगे अगर शिकायत करता काफी दिक्कत हो सकती थी। अगर उनकी पॉइंट इतनी होती कि जिससे वह 9 में या 10वें स्थान पर आ सके तो मैं नहीं उनको इसमें लेता, लेकिन वह दोनों की तीसरे और चौथे नंबर की पॉइंट है तो मुझे उन्हें यहां उस टीम में लेना ही पड़ा। यह बात सुन वहां मिस्टर जॉनसन और इंस्ट्रक्टर्स दिखाते हैं, लेकिन उन लोगों को यह बात पता कैसे चले कि यहां पर मिशन हो रहा है? क्या तुमने उनको यह बात बताई थी? जिस पर वह इंस्ट्रक्टर कहता है कि नहीं मैंने यह बात नहीं बताई, लेकिन पता नहीं कैसे वहां अर्थ पर ही उनको शायद किसी ने बता दी होगी क्योंकि यहां से कोई भी कांटेक्ट अर्थ पर किसी आदमी को नहीं कर सकता। अगर कोई कर सकता है तो फिर वह सिर्फ किसी और सर कोई कर सकता है। तो इस पर मिस्टर जॉनसन करते हैं या नहीं, तुम्हारा कहने का मतलब यह है कि शायद मिस्टर राहुल या फ्लिस्ट के ऑर्गेनाइजेशन में से किसी ने उन लोगों को बताया होगा, ऐसा ही ना? इस पर वह इंस्ट्रक्टर कहता है हाँ शायद ऐसा ही होगा, और उनकी बात सुन वहां कोई भी इंस्ट्रक्टर आगे कुछ नहीं कहता और फिर वह लोग भी वहां से चले जाते हैं। दूसरी ओर अभी तन्वी जो अभी अपने भाई शौर्य के कहने पर अपनी मां से मिलने गई थी और उनकी मां को तसल्ली देकर आई कि वह कोई भी ऐसा खतरनाक काम नहीं करेगी जिससे उसकी जान को खतरा हो, और क्या कहने के बाद वह अपने मां के कमरे से बाहर निकली जाती है। वह अभी अपने मां के कमरे से बाहर निकली ही देखी वहां उसके चीफ पर एक नोटिफिकेशन आता है, और वह जब उसे ओपन करके देखती है तो वह काफी खुश हो जाती है और वह तुरंत वहां से अवनीत के घर की ओर चली जाती है। अभी वह अपने घर के बाहर निकली थी कि वहां उसे अवनीत उसी की ओर आती हुई दिखती है। अब जब अवनीत उसके करीब आ जाती है तो तन्वी तुरंत उससे कहती है कि क्या तुम्हें भी वह मैसेज मिल गया? अवनीत उसके जवाब में अपना सिर हाँ मैं हिलाते हुए कहती है कि मैं तुम्हें यही बताने आ रही थी, मुझे लगा शायद तुमने वह नहीं देखा होगा। जिस पर तन्वी कहती मैंने देख लिया, और फिर वहां अवनीत कहती है कि तो फिर अब हमारे पास 6 दिन है यहां से निकलने के लिए, क्योंकि उसके बाद वहां अर्थ 21 पर सब लोग मिशन के निकल जाएंगे और हम नहीं पहुंचे तो हमारी जगह दूसरे लोग चले जाएंगे। तन्वी अवनीत से इस पर करती हो तुम्हारी बात सही है, लेकिन तुम यह भूल गई कि वहां का 1 दिन यानी धरती के 2 दिन यानी हमें यहाँ से 6ठे दिन नहीं बल्कि 12वें दिन जाने की जरूरत है, यानी अभी भी हम यहाँ पर 12 दिन रुक सकते हैं। यह तो नवनीत करती है अरे हाँ मैं भूल ही गई इस बारे में, लेकिन फिर भी हम यहाँ से 10 दिन बाद निकल जाएंगे ताकि हम वहाँ पर 1 दिन ट्रेनिंग कर सके मिशन पर निकलने से पहले। इस बात पर वहां तन्वी भी ठीक है कहती है। फिर वह दोनों वहां तन्वी के घर पर चले जाते हैं। वही और 21 पर भी शाम को शिव, केतन और आकाश तीनों बातचीत कर रहे थे और उसी बात में शिव फिर से आटा से कहता है कि अगर ऐसा हो तो हम अभी भी तुम्हारे साथ यहाँ रुक सकते हैं। जिस पर आकाश वहां फिर से उन लोगों को मना करते हुए कहता ही नहीं तुम लोग वहां जाओ, और वैसे भी अगर मैं नहीं रुका तो फिर संकेत यहाँ आ गया तो वह यहाँ अकेला ही रह जाएगा, उससे यह अच्छा हुआ मैं और संकेत यहाँ रहेंगे और तुम दोनों वहां जाकर आ जाना। इस पे वहां शिव और केतन आखिर में मान जाते हैं और फिर गांव लोग शाम की ट्रेनिंग के लिए वहां पासी के ग्राउंड में चले जाते हैं। वह लोग वहां पर सबसे पहले केतन और शिव तलवारबाजी की प्रैक्टिस करते हैं और उसके बाद वहां शिव और आकाश वह दोनों प्रैक्टिस करते हैं। फिर वह लोग वहां से वापस आकर खाना खाकर अपने कमरे में जाकर अपने अपने रूम में चले जाते हैं और वहां जाकर वह मेडिटेशन करने लगते हैं।
आकाश अभी 1 ही घंटे तक नेविगेशन करने में कामयाब हुआ था, जबकि केतन 1.5-2 घंटे तक कर लेता था। शिव, जो कि मिस्टर जयंत के साथ ट्रेनिंग ले रहा, तो वह अब तक 2:30 से 3 घंटे तक अपने आप को ऐसे मेडिटेशन करने सफल हो गया था। अब ऐसे ही वहां पर 4 दिन बीत जाते हैं। इस दौरान उन्होंने काफी तरक्की की होती और साथ ही वह लोग 2 बार वहां से बाहर निकलकर जानवरों के शिकार भी किए थे। साथ ही उन्होंने एक जेन की टीम को भी खत्म किया था। इसमें वहां आखिरी बार उन्होंने आकाश को ही करने दिया था ताकि उसके पॉइंट में बढ़ोतरी हो। वह अभी छठे दिन वहां सुबह टेलीपोर्टेशन के पास से 2 लड़कियां निकल रही होती है और वह लोग वहां से निकलकर एक काफी बड़ी बिल्डिंग के अंदर चली जाती है। वह लड़कियां और कोई नहीं बल्कि अवनीत और तन्वी ही होती है। वह लोग जैसे अपने बिल्डिंग में जाते हैं, वहां खड़े सारे लोग उन लोगों के आसपास आकर उनसे बातें करने लगते हैं, लेकिन वह लोग उन लोगों पर भी ध्यान दिए बिना अपने कमरे में चली जाती है। अब अवनीत और तन्वी थोड़ी देर कमरे में फ्रेश होकर वह लोग वहां अपनी बिल्डिंग के पीछे के ट्रेनिंग ग्राउंड में जाकर प्रैक्टिस करने लगती है और वह उस पूरे दिन वहां पर ट्रेनिंग करते हैं। सिर्फ वह लोग दोपहर का खाना खाने और शाम का खाना खाने के लिए आते हैं। रात को देर तक प्रैक्टिस करने के बाद अपने कमरे में आकर वो लोग सो जाते हैं, क्योंकि उन लोगों को सुबह जल्दी उठना होता है। वही दूसरी ओर अभी रात को केतन, शिव और आकाश एक दूसरे को अलविदा कह के सोने जाने वाले होते हैं कि वहां उन लोगों को एक मैसेज मिलता है। जब वह मैसेज ओपन करते तो वह संकेत का होता है, जो कर रहा होता है कि वह यहां अर्थ 21 पे चुका है और वह 2 दिन में वहां साउथ में पहुंच जाएगा आदित्य के साथ, जो उसको लेकर आ रहा है वहां। अभी मैसेज पढ़ो। वह केतन और शिव एक दूसरे को देख रहे होते कि आपका स्वागत है, कि तुम दोनों जाओ, मैं संकेत से मिलकर उसको सारी बात बता दूंगा कि तुम दोनों मिशन पर रहे हो और आने में कुछ दिन लग जाएंगे। यह सुन वहां शिव और केतन फिर ठीक है करके बोलो आप सोने के लिए चले जाते हैं। अब अगले दिन सुबह 6 बजे शिव और केतन उठकर तैयार होकर 6:30 बजे आकाश से अलविदा लेकर वह लोग वहां से उस ट्रेनिंग धर्म की ओर चले जाते जहां पर उन लोगों ने मिलने का तय क्या होता है। जब वह लोग वहां पहुंच गए तो वहां काफी सारे लोग पहले से पहुंच चुके होते और कई लोग भी आ रहे होते हैं। शिव और केतन वह अपने बिल्डिंग के लोगों के साथ जाकर खड़े हो जाते हैं और थोड़ी देर में वहां सब लोग आ जाते हैं और वह सब लोग अपने अपने ग्रुप में होते हैं और फिर वहां तभी शिव और बाकी सारे लोगों को वहां अपने अपने कमांडर आते दिखते हैं जो उनके साथ इस मिशन पे जाने वाले थे। शिव और केतन वहां उनमें से एरिक शेफर्ड को छोड़ किसी को भी पहचानते नहीं थे। साथ ही वहां उनके बिल्डिंग के बाकी 8 लोगों को भी वो ठीक से पहचानते नहीं थे। वहीं अब एरिक शेफर्ड और बाकी के 9 लोग आकर अपनी अपनी टीम के आगे खड़े हो जाते हैं और फिर वह अपनी टीम के लोगों को कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं, जैसे अपने टीम से मत बिछड़ना और साथ ही दूसरी टीम के अंदर मत चले जाना। ऐसे ही कुछ छोटे मोटे इंस्ट्रक्शन देते हैं। उसके बाद वहां वो लोग अपनी टीम को कह दे कि हमने इस मिशन को मिशन प्रोब नाम दिया है। ये सुन वहां एक लड़का अपने कमांडर से इसका मतलब पूछता है कि आखिर ये पप्रोब का मतलब क्या होता है, जिसपे उसके टीम का कमांडर उसे और बाकी सारे लोग से कहता है कि प्रोब का मतलब होता है ढूंढना। अब इतना कहने के बाद जब वहां आगे कोई और कुछ सवाल नहीं करता तो वह लोग वहां से बारी बारी करके के निकल जाते हैं और वहां छठे नंबर पर वहां शिव जिस टीम में होता है वह होती है। अब 1 घंटे के अंदर वह साउथ के फ्लिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के मैन गेट से बाहर निकल वो पोर्टल जो खुला था उस ओर चलते हुए जाने लगते हैं। इस दौरान शिव जिस टीम ने था वहां से एक लड़का एरिक शेफर्ड से पूछता है कि हम लोगों को वहां उस पोर्टल तक पहुंचने में कितना वक्त लगेगा, जिसमें एरिक्स एयरपोर्ट उन लोगों से कहते हैं कि तकरीबन 2 दिन वहां लग सकते हैं पहुंचने में।
मिस्टर शेफर्ड की बात सुन वहां कोई आगे कुछ नहीं कहता और चलना जारी रखते हैं। वही केतन शिव से धीरे से कहता है कि अगर हम कैप्सूल से गाड़ी निकाले तो यह 2 दिन का सफर हम 1 दिन के अंदर ही खत्म कर सकते हैं। अब चेतन की बात सुन वहां से हो तुरंत उसे चुप रहने को कहता है और उससे कहता है कि इस बारे में बात मत करो मिस्टर श्रीधर, वह धरती से लाया जाएगा। यह क्या उसके बारे में किसी को पता चल गया तो बोरो काम पर हमला भी कर सकते हैं और शायद वो पाने के लिए हम उनकी जान भी ले सकते हैं, तो तुम इस बारे में बात ही मत करो अभी। वही सबसे आगे चल रही टीम में तन्वी और अवनीत भी होते हैं और वह लोग भी आपस में वही बात कर रहे होते कि जय बोलो क्या वापस आए और उस शख्स से ईद की ओर से समाचार सुनने किसी हुआ है या नहीं, जिस पर उनको सुनने मिला कि ईस्ट के विहान सिटी में 1 साल पहले एक लड़का आया था शिव करके जो थोड़े महीने वहीं रुका, लेकिन उसके बारे में किसी को ज्यादा कुछ नहीं पता था कि वह किसी से कोटा मैटर नहीं था और एक दिन अचानक से वहां से चला भी गया। साथ ही वह आदमी जिन्होंने तलवारों को यह बताया था उन्होंने यह भी कहा था कि किसी को भी उसके पावर के बारे में कुछ पता नहीं, लेकिन उन लोगों का यही कहना था कि वह काफी कमजोर होगा, इसी वजह से वह किसी भी लड़ाई या मिशन में पार्ट नहीं ले रहा था। यह सब सुन वहां अवनीत तनी उस वक्त तो काफी कंफ्यूज रहे थे, लेकिन उन्होंने उस वक्त इस बात की जगह अपनी ट्रेनिंग में फोकस करना सही समझा और अभी वह लोग रास्ते में शिव के बारे में ही बातें कर रहे थे कि क्या विहान सिटी का जो लड़का शिव है वो वही लड़का होगा जिसे वो ढूंढ रहे हैं। इस पर तन्वी वहां कहते हो इस बारे में पता कैसे लगाएं, क्योंकि उस आदमी ने कहा कि वह वहां से निकल गया और अभी वह कहाँ है वह नहीं पता उसे, तो भी हमें यहाँ इस विषय पर फोकस करना चाहिए और इस मिशन से आने के बाद हम उसके बारे में पता लगाने के लिए यहाँ से निकल जाएंगे। अभी अवनीत और तन्वी ये सब बातें कर रही थी कि वहां उनके टीम के इंस्ट्रक्टर वहां उन लोगों से कहते हैं कि हम यहां से हमारी टीम और साथ दूसरी 4 टीम दाई ओर से आगे बढ़ेगी ताकि हम रास्ते में जानवरों का शिकार कर सके और बाकी की तम यह से बाई ओर से आगे बढ़ेगी जो कि वहां जेन का इलाका है, तो भी उनसे लड़ेगी। ये बात सुन अवनीत वहां अपने इंस्ट्रक्टर से कहते हैं लेकिन हम चैन से मुकाबला क्यों करने नहीं जा रहे, वहां हमें ज्यादा तजुर्बा मिलेगा जानवरों से क्योंकि जानवर जेन के जितने मजबूत नहीं होते। वहां इंस्ट्रक्टर अवनीत की बात का जवाब देते हुए कहता है तुम्हारी बात सही है, लेकिन हमारे साथ जो टीम है वह हमारे मुकाबले काफी कमजोर है, तो अगर जानवरों के साथ लड़ते या उन्हें कोई मुसीबत का सामना करना पड़ा तो इस वजह से एक टीम ऐसी मजबूत होनी चाहिए जो बाकी की टीम को संभाल सके और हमारी टीम बाकी की 4 टीमों से मजबूत है, इसलिए हमें वहां उनके साथ जाना होगा, जबकि वहां बाकी की जो टीम है वो अपने आप का बचाव कर सकती है, इस वजह से वो जेन से लड़ेगी। लेकिन वहां तन्वी कहती है कि लेकिन उनमें से भी तो कोई इन लोगों के साथ जा सकता था, हम ही क्यों। अब इससे वहां वह कमांडर करता है वह तो पहले से तय किया गया था, इस वजह से मैं भी उसने कुछ नहीं कर सकता, तो हमें जाना ही होगा। अब यह सुन महा कोई कुछ नहीं कहता और फिर जब आगे 2 रास्ते आते दाएं और बाएं के तो वहां अवनीत और बाकी की 4 टीम वहां से दाढ़ी और मूछ जाती है और शिव वाली टीम और बाकी के सारे टीम बाई और मुड़ जाती है। अब इस तरह से अलग होने के कारण तन्वी और अवनीत को यह मालूम नहीं होता कि शिव वही उन लोगों के साथ मिशन पर आया हुआ है। वही शिव और बाकी सारे लोग जो भी भाई और गए थे वह लोग थोड़े आगे जाकर आराम करने के लिए रुकते हैं और फिर थोड़ी देर आराम करने के बाद वहां बोलो वापस से अपना सफर शुरू करते हैं। अब चलते चलते शिव एरिक शेफर्ड के पास जाता है और वह जब उसके पास जाके उनको आवाज लगाता है तो वहां एरिक शेफर्ड शिव की ओर देखते हैं और पूछते हैं क्या बात है।
शिव वही उनकी आंखों में देखकर यह समझ जाता है कि वह उसे पहचानते नहीं है, वरना जरूर उनके चेहरे पर किसी भी तरह का एक्सप्रेस ना जाता। और यह देख पहले तो उसे थोड़ा सुकून होता है और फिर वह वहां उनसे सवाल करते हैं कि हमने जो बात सुनी क्या वह सच है, यानी वह चिप वाली बात। शिव की बात सुन वहां के एरिक शेफर्ड उसे घूरने लगते हैं। अब शिव उनको अपनी और ऐसे घूरते देख पहले तो चौंक जाता है कि कहीं उन्होंने उसे पहचान तो नहीं लिया और वह डर जाता है। वहीं उसके विपरीत एरिक शेफर्ड उससे कहते कि तुम्हें क्या करना है, यह जानती कि वह बात सच है कि नहीं। अब यह सुन शिव और ज्यादा घबरा जाता है और सोचता है कि कहीं इनको पता तो नहीं कि वह चीफ मेरे पास है और वह अनजान बनने का नाटक कर रहे हों। अभी वह यह बात सोच रहा था कि वहां एरिक शेफर्ड उससे कह दे कि किस ख्याल में खो गए। शिव वहां अब होश में आते हुए कहते हैं कि नहीं, बस रूम में और मेरे साथी उस चीज को ढूंढना चाहते थे, लेकिन हम सोच रहे थे कि उससे पहले हम इस बात की तसल्ली कर ले कि इस बात में कितनी सच्चाई है। यह सुन वहां एरिक शेफर्ड कहते कि हाँ, यह बात पूरी तरह से सच है, वह चीप सच में है और यही इस प्लेनेट पर है। दीपेश यू कहता है कि अगर ऐसी बातें तो अभी तक आपने वह क्यों नहीं दूंगी और आप भी बात क्यों फैला रहे हो, अगर आपने पहले मैंने यह किसी और ने उसे ढूंढ लिया तो। शिव की बात सुन एरिक शेफर्ड पहले तो बहुत हंसते हैं और फिर वो कहते हैं कि मैंने उसे पहले तो बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन मुझे भी वह नहीं मिली और मैंने ऐसे उसे ढूंढने में 6 महीने बिता दिए, लेकिन उसके बारे में कुछ पता नहीं चला। इसलिए मैंने यह बात सस्ते कहता कि कहीं से भी अगर उसकी कोई भी इंफॉर्मेशन तुम मिल सके, अगर किसी को उसके पता चले तो। यह सुनो, हाथ क्यों उनसे कहते रे लेकर, आपको कैसे पता कि ऐसी चीप है, क्योंकि हमारी और को नहीं, जिसमें तो अब तक ऐसी बात किसी को नहीं मालूम थी। आप ही पहले से सख्त हो जिससे यह पता है, शायद ऐसा भी तो हो सकता है कि आपको कोई गलतफहमी हुई हो। इस पर एरिक शेफर्ड पूरे कॉन्फिडेंस से कहते हैं कि नहीं, यह बात पूरी तरह सच है और अभी यहाँ इस मिशन पर आए हो तो इस मिशन पर फोकस करो, अभी हम शाम तक उस जेन के इलाके के पास भी पहुंच जाने वाले हैं। शिव जब यह देखता है कि हर एरिक शेफर्ड वहां बात को घुमाने की कोशिश कर रहे हैं तो वह उसे तुरंत पूछ लेता है, लेकिन आपको यह बात कहां से पता चली? जिस पे एरिक शेफर्ड उससे कहते हैं कि तुम क्या करोगे वो जान के। अब शिव को जब यह लगता है कि वो उसे सवाल भरी नजरों से देख रहे हैं तो वहां इस बात ले हंस देता है और कहता है नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था, और फिर वह वहां से वापस केतन के पास चला जाता है, लेकिन वहां एरिक शेफर्ड उसे घूरना जारी रखते हैं। जब शिव केतन के पास आता है तो केतन वहां देख लेते हैं कि एरिक शेफर्ड वहां शिव को ही घूरे जा रहे हैं, तो वह थी उसे वहां से वार करता है कि आखिर तुमने एरिक शेफर्ड से ऐसा तो क्या पूछ लिया कि वो तुम्हें ही घूरे जा रहे हैं। चेतन की बात, क्योंकि वहां उसे सारी बात बताते हुए कहता है कि उसने एरिक शेफर्ड से चिप के बारे में पूछा जिससे वह उसे घूर रहा है। केतन वहां उससे पूछते हैं कि क्या उसने बताया कि वह बात करते कि नहीं। शिव कहते कि हाँ, उसने कहा कि यह बात सच लेकर मैंने जो मुझसे पूछा कि आखिर तुम्हें कैसे पता चला, तो वह मुझे वह बात बता नहीं रहा। केतन शिव से कहते हैं लेकिन हमें उसने क्या, अगर वह बात सच है तो हमें उसे ढूंढने के लिए फिर निकलना चाहिए। अभी वहां मन में कहता है कि मैं तुम्हें कैसे बताऊं, उसे ढूंढने का कोई फायदा ही नहीं, वह चीप मेरे पास ही है। फिर भी सिम वहां उससे कह दे ठीक है, हम देखेंगे, पहले हम इस मिशन पर आए उस पर फोकस करें। अभी वो लोग यह बात कर ही रहे थे कि वहां उनके साथ जो बाकी की 4 टीमें आ रही थी वह आगे रुक जाती है और उन्हें रुका देख यह लोग भी रुक जाते हैं। वह उन लोगों के कमांडर शिव जिस टीम में था उस और आते हैं और एरिक शेफर्ड से कुछ बात करते हैं, और उनसे बात करने के बाद वहां एरिक शेफर्ड अपनी टीम से कहते कि आज हम यही रुकेंगे, यहाँ से की दूरी से जेन का इलाका चालू हो रहा है।
यह बात सुनो वहां सारे लोग बैठ जाते हैं और शिव और केतन वहां एक कोने में जहां कोई नहीं था वहां जाकर बैठे। अब थोड़ी देर बाद शिव और केतन जहां अकेले बैठे थे वह दूसरे 3-4 लोग आते हैं और वह लोग वहां आकर उनसे कहते हैं कि हम लोग तुम लोगों को देख रहे थे, तुम लोग अकेले यहाँ की क्यों बैठे? अगर तुम दोनों अकेले हो तो कि तुम हमारे साथ जुड़ जाओ, हम भी यहाँ किसी को नहीं जानते। यह सुन वहां के तन पर रिसीव की और देखता है जिस पर क्यों कोई चारा नहीं था तो उसके तो समझ जाते हैं किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, इसलिए वहां के तक उन लोगों से कहते हैं कि मेरा नाम केतने और यह मेरा दोस्त शिव है। जिस पर वह तीनों अपना नाम बताते हुए कहते हैं कि मेरा नाम सार्थक है। वही दूसरा जो आदमी तो वह कहता है मेरा नाम चेतन है और तीसरा आदमी करता है मेरा नाम लेबर है। आखिरी बंदे का नाम सुन वहां केतन उससे कहता है कि आखिर यह कैसा नाम हुआ, यह नाम तो मेरे पहली बार सुना है। जिस पर लेबर कहता है कि मैं इंडिया से नहीं हूं, मैं दूसरी कंट्री से हूं, वह तो हम बाद में इंडिया आए थे और फिर वही रह गए। अब वहां वह तीनों शिव और केतन के साथ बैठ जाते हैं और उन लोगों से वहां जाने का रीजन पूछते कि आखिर तुम लोग वहां क्यों जाना चाहते हो। यह सुनो वहां क्यों करता है, इसका क्या मतलब, सब लोग एक ही वजह से तो जा रहे हैं। जिस पर वह चेतन करते नहीं, इसका कहने का मतलब यह था कि तुम लोग वहां इनाम के लालच में जा रहे हो या फिर सच में वहां क्या है वह जानने के लिए जा रहे हो। जिस पर शिव का देना हम लोग सच में तो वही देखने जा रहे हैं कि आखिर वह पोर्टल है कैसा। जिस पर वह चेतन कहता है हम लोग भी उसी के लिए जा रहे, फिर वह कहते तुम लोग साउथ में कब आए, हमने तो तुम्हें कभी देखा ही नहीं। इस पे केतन करता है कि हम लोग अभी अभी आए और हम लोग तुम्हारी बिल्डिंग में नहीं रहते, हम लोग ग्रुप डी की बिल्डिंग में रहते हैं। चेतन इस पे उससे कहता है हम ग्रुप आई की बिल्डिंग में हैं, शायद इसी वजह से एक दूसरे से मिले नहीं होते, तो क्या तुम दोनों अकेले ही ट्रेवल कर रहे हो या तुम्हारा कोई साथी भी है। जिस पर बाहर क्यों करता है हम कुल 4 लोग हैं और हम दोनों का सिलेक्शन हुआ है जबकि बाकी के लोगों का नहीं हुआ, इसलिए वह वही है। यह सुन वहां उन तीनों में से सार्थक जो था वह उनसे कहता है तो अब इस मिशन के बाद तुम लोगों का क्या प्लान है। इस पर कीर्तन वहां कुछ कहने जाता है, उससे पहले शिव वहां उन लोगों से कहता है कि कुछ सोचा नहीं लेकिन शायद हम ही करेंगे और हमारे पॉइंट बढ़ा के आगे की और पर जाना सोच रहे हैं। जिस पर वहां वह तीनों लोग बक्सर करते हैं क्या बात है, हम लोग भी ऐसा ही सोच रहे, तब क्यों ना हम लोग आगे से जहां से साथ में ट्रेवल करें तो हमारे पॉइंट जल्दी बढ़ सकते हैं। जिसपे वहां शिव उन लोगों को मना करते हुए कहता है कि माफ करना लेकिन हम लोग सिर्फ अकेले ही ट्रैवल करना पसंद करते हैं, यह तो मेरे दोस्त से इसीलिए हम 4 लोग साथ में टाइप कर रहे हैं और हम और अपना ग्रुप बड़ा करना नहीं चाहती है, हम किसी से जुड़ना नहीं चाहते। यह सुन चेतन और बाकी 2 के 2 लोग थोड़े तो उदास होते लेकिन फिर वह लोग कहते कोई बात नहीं, लेकिन इस मिशन के दौरान तो हम लोग साथ में रह सकते हैं ना। उन लोगों की उस बात का शिव कोई जवाब देता हूँ उससे पहले केतन वहां उन तीनों से हटा देता है और यह सुन वहां उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाते हैं, वही शिव की टंकी और देखने लगता है। जिस पर वहां केतन जीव के काल में जाकर धीरे से कहता है कि ऐसे डायरेक्ट मना कर देना उनको अच्छा नहीं होगा और वैसे भी यह मिशन थोड़े दिनों का तो है, तो हम 2 भैया यह तीनों साथ हो उससे क्या फर्क होगा। केतन की यह बच्चों को सही लगती है तो वह आगे कुछ नहीं कहता और फिर वह अपनी आंखें बंद कर थोड़ा आराम करने लगता है। भाई अब बाकी के लोग भी आपस में कुछ ना कुछ बातें कर रहे होते और दूसरी ओर तन्वी, अवनीत और बाकी के सारे लोग अभी जानवरों से लड़ रहे होते हैं। वो लड़ते लड़ते अब तक अवनीत ने 2 से 3 और तन्वी ने भी एक को जानवर को मार डाला होता है, साथ ही उनकी टीम के बाकी के लोग भी वहां जानवरों को मारकर वहां जो दूसरे लोग थे उनको बचा रहे होते हैं।
वहां वह लोग सिर्फ उन्हीं जानवरों को मार रहे होते जिनको बाकी की टीम के लोग मार नहीं पा रहे होते, क्योंकि वह लोग वहां सबसे स्ट्रांग होते हो तो लोग दूसरे लोगों की हिफाजत कर रहे होते हैं वहां। अब ऐसे करते हुए वहां बोलो काफी सारे जानवरों को मार डालते और सबको काफी सारे पॉइंट भी मिल जाते हैं, और फिर वह लोग वहीं पर थोड़े आगे जाकर आराम करने का तरीका क्यों लोग बैठ जाते हैं। वहां उन लोगों का कमांडर उनसे कहता है कि हमारी दूसरी टीम जो बाई और गई थी वह लोग जिनकी लकी के पास पहुंच गए, और वह लोग भी कल सुबह होते वहां उनके ऊपर हमला शुरू करेंगे, जबकि हम लोग यहां कल आगे जाना शुरू करेंगे। यह सुन वहां जानवरों को मारकर सब लोग बैठे हुए थे वह कमांडर से पूछते हैं कि अगर वह लोग कल सुबह जैन से लड़ने जाएंगे तो उन लोगों को वह पोर्टल तक पहुंचने में काफी ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। जिस पर महान दूसरी टीम की जो कमांडर थी वह वहां कहते नहीं, उन लोगों को देर नहीं लगी, क्योंकि वह लोग जिस रास्ते से जा रहे हैं वह पोर्टल तक पहुंचने का काफी शार्ट रास्ता है, और हम लोग जिस रास्ते से जा रहे हैं वो काफी लंबे रास्ता है। जब वहां पहुंचेंगे तो वह लोग भी वहां पहुंच गए होंगे। यह सुन वहां आगे कोई कुछ नहीं कहता। फिर अवनीत वहां खड़ी होते हुए उन लोगों से कभी तो आप ही नहीं झुकने वाले या अभी भी हमें आगे बढ़ना होगा। जिसके पास जो कमांडर थी वह कहती है तो तुम सब लोग अपना अपना टेंट बांध देती हो और आराम करो। अवनीत वहां उनसे उनका नाम पूछती है, क्या आपका नाम क्या है, ग्रुप को ऐड कर रही हो। जिस पर वह कमांडर कहती है कि मेरा नाम श्रेया है और मैं ग्रुप ई की बिल्डिंग की कमांडर, और इतना करके वह वहां से चली जाती है। वही तन्वी, अवनीत और बाकी सारी लड़कियां टेंट बांध के आराम करने चले जाते हैं, और जो लड़के लोग थे वह कहीं बाहर रुककर उस टेंट की पहरेदारी करने लगते हैं। दूसरी ओर भी अभी यही नजारा था। सीवर बाकी सारे लोग अभी बाहर बैठकर टेंट की रखवाली कर रहे थे और अंदर सभी लड़कियां रंग कर रही थी। अब हम लोग बात बात में चेतन उन लोगों के बारे में पूछने लगता है, जिस पर केतन तो उन लोगों से अच्छी तरह से बात करते हैं, लेकिन क्यों उनको अपने बारे में कुछ ज्यादा बताता नहीं है। और साथ ही शिव वहां उन लोगों की इतना ज्यादा बोलने पर काफी ज्यादा इरिटेट भी हो रहा था, और साथ ही वह मेडिटेशन में भी नहीं जा पा रहा था। उन लोगों को कुछ कह भी नहीं सकता क्योंकि केतन नहीं उन लोगों को वहां बैठने के लिए कहा था। अब ऐसे ही पूरा दिन भी जताया, और अगले दिन सुबह जल्दी कमांडर सब लोगों को तैयार होने का कहते, और थोड़ी देर में वो लोग वहां से जैन का हीरो इलाका था वह दबे पाव निकल जाते हैं। वह लोग थोड़ी देर में जैन लोगों के इलाके में चले जाते हैं और वहां वह ठीक तरह से छूट जाते हैं ताकि किसी की नजर में रोना आ जाए। वही वह देखते हैं कि काफी सारी जैन लोगों की बस्ती है वहां पर। साथ ही वहां का नजारा देख लो पहले तो घबरा भी जाते हैं, क्योंकि कई लाख से उन लोगों को इंसानों की दिखती है, जिनमें कई तो ऐसी थी जो अभी ठीक तरह से सड़ी भी नहीं थी, कुछ ऐसी भी थी जो पूरी तरह से सड़ चुकी थी और सिर्फ की हड्डी आई बची थी। क्या देख वहां सब लोग को उल्टी भी आने लगती है, लेकिन सब लोग अपने आप पर काबू कर रखते हैं, और साथ ही वह सारे को उनके कमांड लोगों को चुप रहने का इशारा करके कोई भी आवाज ना करने को कहते हैं। वही वह लोग जब खेलते हैं तो वहां उन लोगों को तकरीबन 20 जीतने ज़ेन लोग दिखते हैं, और जब उनको उनके अलावा कोई नहीं देखता तो वहां पर कमांडर उन लोगों में से एक टीम को जीत के आगे बढ़ने को कहते हैं, वहीं दूसरी टीम को दूसरी ओर से आगे बढ़ने को कहते हैं, और बाकी की एक टीम को तीसरी ओर से, और बाकी जो लोग बच्चे उन लोगों को यहीं रुकने को कहते। साथ ही उन कमांडरों में से 3 कमांडर उन 3 टीमों के साथ जाती है, वही बाकी की 2 टीमों के साथ वह रुकते हैं।
जैसे वो तीन तीन उनको बताई हुई दिशा में पहुंच जाती है, वैसे ही यह लोग चारों ओर से वहां उज्जैन के ऊपर हमला कर देते हैं। वहां बॉबी जैन जब यह देखते हैं कि उनके ऊपर हमला हुआ है, तो वह लोग भी बिना देरी किए इन लोगों का सामना करने लगते हैं। जैन के मुकाबले इन लोगों की संख्या दोगुनी से भी थोड़ी ज्यादा थी, फिर भी वह लोग जैन सामना थी एकदम से नहीं कर पा रहे थे। अब ऐसे 2 घंटे तक उन दोनों के बीच लड़ाई चलती है, लेकिन धीरे धीरे करके उन लोगों की लड़ने की शक्ति कम होती जाती है। वही जैन बिल्कुल थके बिना उन लोगों पर हमला करने जारी रखती है। थोड़ी देर बाद शिव और बाकी लोगों की ऐसी आदत हो जाती है कि उन लोगों से अब लड़ाई भी नहीं जा रहा था और वहां वह लोग चैन का सामना नहीं कर पाए थे। और तू सोचता है कि अब अगर उसने अपनी असली पावर क्रीम का यूज नहीं किया तो शायद वह इन लोगों का सामना नहीं कर पाएगा। मगर फिर उसे यह भी ख्याल आता है कि अगर उसने अपनी चीज का इस्तेमाल कर लिया तो फिर यहाँ सब लोगों से काफी सारे सवाल करेगी कि आखिर उसके प्रति पावर आई कैसे, और शायद एरिक शेफर्ड को पता चल जाएगा कि वह जिस चीज को ढूंढ रहा है वह उसी के पास है। शिव यह सब सोच रहा था कि वहां उसके ऊपर एक जेना के हमला कर लेता है। क्यूट जैसे तैसे करके उस हमले से तो बच जाता है, लेकिन वहां की तनाव बाकी सारे लोग अब जैन के हमले से घायल होने लगते हैं और यह देख वह सोचते हैं, लेकिन अगर मैंने इस्तेमाल नहीं की मेरी चीप मेरे दोस्त मार भी सकते हैं। आप ऐसा सोच लो जैसे अपनी चीज पर क्षमा करना चाहता है कि वह एक तलवार की काफी तेज प्लेयर आते हुए केतन के सामने जो चयन था उससे लगती है और उसका हाथ कट जाता है। और यह देख शिव के साथ साथ केतन भी काफी हैरान रह जाता है। और जब दीवार के तनु तलवार के वार करने वाले शख्स क्यों देते तो वह टीम आई के कमांडर थे, जिसकी टीम में चेतन, सार्थक और लेबर थे। यूं तो काफी हैरान रह जाता है उस कमांडर की ताकत को देखकर और सोचता है कि आखिर ये लोग इतने ताकतवर कैसे हो सकते हैं जिसको हम आधे दिन में हरा नहीं पा रहे हैं। उन जेन में से एक जेन के हाथ को इन्होंने एक ही झटके में काट डाला। अभी तो सोचने के बहादुर से ख्याल आता है कि आखिर क्यों इन लोगों की लड़ाई के दौरान वह इन लोगों के बीच नहीं पदे जवाबी कीर्तन की जान पर बनाई। तभी उन कमांडरों में से एक ने हमला किया। कोई बाकी सारे लोग भी एक गेहूं का कटा हाथ देख उन लोगों में भी उत्साह देता है और वह लोग एक एनर्जी की गोली खाकर वापस से लड़ने लग जाते। और इस बार शिव अपनी एक थंडर स्ट्राइक का इस्तेमाल करते हुए 1 घंटे पर अटैक करता है, जिससे वह उसके पेट के ऊपर एक गांव देने में कामयाब रहता है। जब शिव को लगता है कि ऐसे उसे इन लोगों से लड़ने में काफी दिक्कत होगी तो वह आखिर में अपने लाइटनिंग पावर का इस्तेमाल करने का सोचता है और वह पर वहां अपने रेड लाइटनिंग पावर को इस्तेमाल करता है। कैसे शिव अपनी रेड लाइटनिंग पावर का इस्तेमाल करता है, जैसे वहां चारों ओर काफी तेज प्रकाश हो जाता है लाल रंग का, और वह लाल रंग की किरण सीजी चाहते हुए एक चैन को लगती है और वह चीन के गले के आर पार हो जाती है और उसका गला वहां जमीन पर गिर जाता है। वह नजारा देखना सारे लोग काफी हैरान रह जाते हैं और उन लोगों के चेहरे देखकर समझ जाता है कि उन लोगों के पास शायद लाइटिंग की पावर नहीं होगी, इसलिए वह लोग इतने हैरान लग रहे हैं। क्यों अभी सोच रहा था कि वहां की तन भी अपनी लाइटनिंग पावर इस्तेमाल करता है, जो उसे ट्रेनिंग करते हुए उसका इस्तेमाल करना सीख लिया था और उसके इस्तेमाल से वो जेन को मार नहीं पाता, लेकिन वह उनको चोट पहुंचाने में कामयाब रहता है। अबे देख, बहुत दूसरे 4 लोग भी अपने लाइटनिंग पावर का इस्तेमाल करते हैं और जीत देखती हूँ तो वहां परंतु जाता है कि शायद उसके पास लाइटिंग पावर है उसका। वहीं अब अपने ऊपर ऐसी लाइटनिंग का इस्तेमाल होता देखा वह लोग वहां से भागने लगते हैं और उनको भागता देखो यहाँ फ्लिस्ट के लोग अब उन लोगों के ऊपर तीरों की बारिश कर देते हैं, साथ ही कई लोग गोलियां भी चलाना शुरू कर देते हैं। लेकिन उन लोगों के तीर और गोलियां भी काम नहीं कर रही थी और एक साथ काफी बार लाइटनिंग का इस्तेमाल करने से वहां जेन मर रहे थे,
लेकिन लाइटनिंग का काफी इस्तेमाल करने के बाद यहाँ सब लोग काफी ज्यादा थक जाने लगते हैं और वह लोग अभी तक सिर्फ 6 लोगों को मार पाए थे और बाकी सारे लोग अभी वहां से भाग रहे थे। और यह नज़ारा देख वहां जो कमांडर थे वहां अपने लाइटनिंग का इस्तेमाल करके एक साथ 6 लोगों को मार देते हैं। यहाँ बाकी सारे लोग काफी दम रह जाते हैं क्योंकि उन लोगों को नहीं जितने वक्त में जितने लोगों को मारा था उनको कमांडरों ने सिर्फ एक पल में ही मार गिराया था। अब जो बाकी 7 ज़ेन बचे थे क्यों पर भी कमांडर हमला करने जाते हैं और शिव जब यह देखता है तो वह सोचता है कि कम से कम एक उज्जैन को तो मैं मार ही सकता हूँ और ऐसा सोच वह अपनी पूरी ताकत से अपने लाइटनिंग को एक जैंक्यू और जाना जाता है और वह लाइट नहीं उज्जैन के सीने के आर पर होते हुए आगे जाकर बाकी के 2 जनों को भी लगती है और वही 3 ज़ेन मर जाते हैं। वही कमांडर शिव का हमला देख काफी हैरान होते हैं, लेकिन शिव वह हमला करने के बाद वहां जमीन के ऊपर गिर जाता है और केतन तुरंत उसे संभाल लेता है और जो बाकी के लोग बचे हुए थे उनको कमांडर खत्म कर देते और वह लोग भी वहां शिव के करीब आते थे। जब वह शिव को चेक करते तो वहां शिव बेहोशी की हालत में जा चुका था। अब केतन वहां कमांडरों से क्यों के बारे में पूछता है कि वह ठीक तो है, जिस पर वहां कमांडर कहते हैं कि वह ठीक है, बस लाइटनिंग का ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से उसकी एनर्जी खत्म हो गई है, इस वजह से वह बेहोश हो गया है। थोड़ी देर आराम करने के बाद वह होश में आ जाएगा। अब 3 लोग शिव को उठाकर वहां से ले जाने लगते हैं और वह लोग उस जगह से निकल के दूसरी ओर आ जाते हैं। वही कमांड अभी जो ज़ेन मर चुके थे उन लोगों से उनका सामान जो था वह ले लेते हैं, उनकी टेक्नोलॉजी भी ले लेते और उसके बाद वहां बाकी लोगों को भी बुलाकर जिन्होंने चीन को खत्म किया था उन लोगों को उन ज़ेन से उनका पावली लेने को कहते, जिस पर वह लोग ले लेते। लेकिन अभी ड्यूटी हो सोने के कारण शिव ने जिन जिन ज़ेन को मारा था उनसे उनका पावर ले नहीं पाता और जब दूसरे लोग जिन्होंने जिन जिन को मारा था उनसे उनका पावर ले लेते तो वहां कमांडर अब उन जैन को जगह देने को कहते हैं। अब कमांडर के गाने पर कैसे लोग जिनके पर तक उनको चलाने लगते वैसे ही वह रिक्शे पर बीच में आकर उन लोगों को रोक देता है और कहता है, रुको, अभी मेरी बिल्डिंग के एक शख्स ने जिन जिन को मारा उससे पावर नहीं ली हुई और वह भी बेहोश है। एरिक शेफर्ड के बाद पर वहां दूसरे कमांडर उससे कहते कि वह कब उसमें आएगा वह हमें अभी पता नहीं है और हमने अभी इंजन की लाश को ऐसे रखा तो शायद इसकी गंध से दूसरे जैन यहाँ आ सकते हैं और अगर वो आते जाते हुए तो हमें भी उनसे लड़ना मुश्किल भरा हो सकता है। जिस पर एरिक उन लोगों को कहता है, फिर भी 2 मिनट रुक जाओ, और इतना कह के वह अपनी चीप से एक गोली निकलकर शिव के पास जाने लगता है और जब वहां के कमांडर एरिक के हाथ की गोली को देखते हैं तो वह लोग दंग रह जाता है और वह उससे पूछते हैं कि क्या तुम सच में यह गोली उस लड़की को खिलाने वाले हो? क्या लगता है दोस्तों आखिरी सफर ने ऐसी कौन सी गोली निकाली है जिसको देखकर बाकी सारे कमांडर दंग रह गए और वह एरिक से इस बारे में पूछ रहे कि क्या वह सच में वह गोली शिव को खिलाएगा, होश में आएगा और देखिए यह बात सुनेगा कि एरिक ने उसे होश में लाने के लिए कोई गोली खिलाई तो उसका क्या रिएक्शन होगा, क्या उसका जो ओपिनियन है हरी के बारे में वह बदल जाएगा और क्या सच में एरिक एक अच्छा इंसान है या वह शिव का भरोसा जानता है और शिव का भरोसा जीतने के लिए यह सब कर रहा है। आगे क्या होगा जानने के लिए आप सुनते रहिए। रोमांच और एडवेंचर से भरी कहानी और जुड़े रहे हमारे साथ। दोस्तों अगर कहानी पसंद आ रही है तो कहानी को लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें जिससे आगे की कहानी की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए।